कैसे कोई रैंडम सा आदमी यहाँ तक पहुँच गया जब उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जब उसके हाथ वियर्ड क्लिकिंग साउंड कर रहे थे, तब भी उसने पुशअप करना नहीं छोड़ा और बस 3 साल में वो ये बन गया। कैसे? कोई नहीं जानता, खुद वो भी नहीं, लेकिन एक चीज़ हम सब जानते हैं, वो गंजा है, पावरफुल है और बहुत बहुत बोल्ड है। बिल्कुल सही सुना तुमने। आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन की कहानी के बारे। वन पंच मैन बेसिकली ये सवाल पूछता है, क्या होता अगर कोई भी हीरो इतना ओवर पावर्ड होता कि सब कुछ एक पंच में खत्म हो जाता। और इस सवाल का जवाब उतना ही हिलेरियस और इमोशनल है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 एक नॉर्मल दिन से स्टार्ट होता है, एक शहर में जिसका नाम लिटरली सिटी ए है, जहाँ एक मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी है। वो मॉन्स्टर कुछ पिकोलो जैसा दिखता है, ड्रैगन बॉल जी से। खैर, ये नॉक ऑफ पिकोलो शहर को पूरी तरीके से तबाह कर रहा है। कुछ हीरोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तुरंत पिट जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो टीवी पे ये सब देख रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो मदद करेगा। जैसे ही वो सनलाइट में कदम रखता है, हमें मिलता है कूलेस्ट वॉकआउट मोमेंट एवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गंजा सर है साइतामा, द वन पंच मैन हिमसेल्फ। साइतामा पर्पल पिकोलो के पास जाता है और एक छोटी लड़की की जान बचाता है। फिर वो पिकोलो को अपनी कहानी बताता है, मैं हीरो हूँ, बस मजे के लिए। हाँ, इतना ही सिंपल, कोई इमोशनल बैक स्टोरी नहीं। पर्पल पिकोलो ये सुन के पागल हो जाता है और बोलता है ये तो पैथेटिक बैक स्टोरी है, और अपनी कहानी सुनाने लगता है और बोलते बोलते और भी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। साइतामा ये सब देख के एक पंच मार देता है और बस सब खत्म। एक ही पंच में धूल, सब शांत हो जाता है। साइतामा रियलाइज करता है कि उसने फिर से एक एनिमी को एक ही पंच में उड़ा दिया और वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन बाद में समझ आता है 3 साल पहले साइतामा एक नॉर्मल आदमी था, एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट, इंटरव्यूज दे रहा था और हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था। एक दिन इंटरव्यू से लौटते हुए उसकी मुलाकात होती है एक क्रैब मॉन्स्टर से। ये बंदा इतना क्रैब्स खा गया था कि खुद क्रैब बन गया है। हाँ, इस दुनिया के कुछ रूल्स हैं, ऐसे ही हैं। वो क्रैब साइतामा को देख के बोलता है, मैं एक बिग चिंड बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, और वो उसे छोड़ देता है। बाद में साइतामा उस बिग चिंड बच्चे से मिलता है और रियलाइज करता है कि वो क्रैब उसके पीछे आने वाला है, तो डिसाइड करता है कि उस बच्चे की जान बचाने का। क्रैब मॉन्स्टर साइतामा को पीटता है, लेकिन साइतामा अपनी टाई का यूज करके उस क्रैब को मार देता है। एक ब्रूटल एंड। और तब से साइतामा डिसाइड करता है हीरो बनने का। 3 साल बाद साइतामा ने कर दिखाया। इतनी ट्रेनिंग की, उसके सारे बाल गिर गए और अब वो अनबीटेबल हीरो बन गया। लेकिन कुछ मिसिंग था। एक दिन ग्रोसरीज करते हुए एक बड़ा मॉन्स्टर आता है, लिटरली अटैक ऑन टाइटन टाइप का। एक साइंटिस्ट ने अपने भाई को टाइटन फॉर्मूला दे दी थी। साइंटिस्ट उसके कंधे पे खड़ा होकर वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान्स बना रहा था, जब उसका भाई गलत शोल्डर पर पंच मार देता है और खुद अपने भाई को कुचल देता है। फिर टाइटन भाई गुस्से में साइतामा को उठा के बिल्डिंग के पार फेंक देता है और इतने पंच मारता है कि पूरा ग्राउंड हिल जाता है और फिर चिल्लाता है, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। तभी साइतामा उस क्रेटर से बाहर निकलता है, कहता है, हाँ तू स्ट्रांग है, सो व्हाट, और एक पंच में उसे उड़ा देता है। उस वक्त साइतामा रियलाइज करता है एक सैड ट्रूथ, इतनी ज्यादा ताकत होना एक्चुअली बोरिंग है। वापस घर जाते हुए वो सोचता है अपनी जर्नी के बारे में। उसके पास सब कुछ है, ताकत, पावर, फेम, लेकिन इमोशंस नहीं। ना गुस्सा, ना खुशी, ना रिलीफ। हर मॉन्स्टर एक पंच में गिर जाता है और क्राइम फिर भी खत्म नहीं होता। फिर भी अगर थोड़ा भी मजा मिलता है तो वो हीरो रहने के लिए रेडी है। नेक्स्ट डे साइतामा उठता है और देखता है एक बड़ा हाथ उसके घर के अंदर आ रहा है। एक मॉन्स्टर ने उसे उठा के रोड पे फेंक दिया। ये नए एनिमल्स हैं, सबटेरियंस, अंडरग्राउंड क्रिएचर्स जो सरफेस पे कब्जा करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कोई हमारे पंजे से बचता नहीं। साइतामा कहते हैं, अच्छा हम दोनों में कॉमन है। बैड एस मोमेंट, लड़ाई स्टार्ट होती है। क्या एनिमेशन है। साइतामा इनको एकदम स्टाइल से उड़ा रहा होता है, लेकिन ये वाले मॉन्स्टर कुछ फाइट कर रहे होते हैं। साइतामा को बहुत सालों बाद चैलेंज मिलता है और वो खुशी से लड़ रहा होता है। सबको हरा के वो बारिश में खड़ा होता है, सांस ले रहा होता है। ये वही फीलिंग है जिसके लिए वो तरस रहा था। तभी सबटेरियन किंग आता है और साइतामा रेडी होता है एक और फाइट के लिए, लेकिन फिर अलार्म बज जाता है। वो सपना था। वो बाहर जाता है और रियल सबटेरियंस को देखता है। टोटल वीकलिंग। साइतामा बस एक लंबी सी सांस लेता है और एक्सेप्ट कर लेता अपनी बोरिंग रियलिटी को। बस ऐसे ही स्टार्ट होती है वन पंच मैन की कहानी, एक ऐसे हीरो की जो सब कुछ जीत सकता है पर खुशी नहीं मिलती। वो भी इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं बचा। लेकिन जैसे हम देखेंगे, स्ट्रांग लोगों के पास भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। अगला एपिसोड स्टार्ट होता है साइतामा के कैक्टस को पानी देते हुए, जब न्यूज़ उसे बैड न्यूज़ दे रही होती है। एक मैसिव मॉस्किटो पावर ब्रेक हो चुका है और वो सीधा सिटी जी की तरफ जा रहा है। हाँ, वही जगह जहाँ साइतामा रहता है।
मॉस्किटो की बात करें तो एक छोटा सा मॉस्किटो साइतामा को परेशान कर रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि किसी एक सुपर पावर्ड आदमी भी एक छोटी सी मच्छर से परेशान हो सकता है। उधर एक हैंडसम साइबॉग जीनस मच्छरों के स्वार्म को देख रहा होता है और लगता है वो सीरियस बिजनेस पे आया है। इसी बीच एक आदमी एक स्टोर लूट रहा होता है और उसके ऊपर पूरा मॉस्किटो स्वार्म अटैक कर देता है। वो उसके शरीर का हर एक बूंद खून चूस लेते हैं। लिटरली बंदा ड्राई हो जाता है जैसे मेरे डीएम्स। फिर हम देखते हैं कि कौन इन सब मॉस्किटो को कंट्रोल कर रहा है। एक वियर्ड मॉस्किटो लेडी जिसको देख के थोड़ा बिलीव्स हिल जाते हैं। ये मॉस्किटो लेडी सब लिविंग बींग्स के ब्लड को कलेक्ट कर रही होती है अपने स्वार्म से, लेकिन जीनस को ये बिल्कुल नहीं पसंद। उसका नाम है जेनस और भाई वो हिम है। जेनस मॉस्किटो लेडी पे अटैक करता है और फाइट स्टार्ट होती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। दोनों ही इनसेन पावरफुल है। मॉस्किटो लेडी जेनस का एक हाथ तोड़ देती है, लेकिन जेनस उसके दोनों पैर उखाड़ देता है। मॉस्किटो लेडी को समझ आ जाता है कि अब मुश्किल में है, तो हर जगह के मच्छरों को बुला लेती है अपने ब्लड के लिए। जब जेनस पूरे स्वार्म को ब्लास्ट करने जा रहा होता है तभी साइतामा भी आ जाता है और अपना खुद का मॉस्किटो चेस करता हुआ जेनस साइतामा को बोलता है कि इवैक्यूएट कर लो, लेकिन तभी पूरा मॉस्किटो स्वार्म सिटी पे गिर जाता है। हॉरिफाइंग सीन। लेकिन सब एक जगह जमा होने की वजह से जेनस एक ही ब्लास्ट में सबको उड़ा देता है। साइतामा बिल्कुल सेफ रहता है, बस उसके कपड़े उड़ जाते हैं। जेनस शॉक में रहता है, लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिलता। मॉस्किटो लेडी अब और ज्यादा पावरफुल हो गई है। वो जेनस को हवा में उड़ाकर मार रही होती है जैसे एक टॉय को। जेनस समझ जाता है कि वो हार गया, तो डिसाइड करता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का, लेकिन तभी साइतामा एक थप्पड़ मार के मॉस्किटो लेडी को वन शॉट कर देता है। साइतामा बस स्माइल करता है, मॉस्किटोज सक्स। जेनस शॉक में और डिसाइड करता है यही मेरा मास्टर बनेगा। साइतामा हाँ बोल देता है और तुरंत रियलाइज करता है कि उसने गलती कर दी। अगले दिन जेनस साइतामा के घर आता है और अपनी कहानी बताता है। वो 19 साल का साइबॉर्ग है। पहले एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन एक रोग साइबॉर्ग ने उसका घर और फैमिली को तबाह कर दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट डॉक्टर कुसेनो ने उसे बचा के साइबॉर्ग बना दिया। तब से वो उस रोग साइबॉर्ग को ढूंढ रहा है। लेकिन जेनस अपनी कहानी इतनी डिटेल में बताता है कि साइतामा तंग आ जाता है। साइतामा डीमन स्लेयर देख लेता तो पागल हो जाता। उधर हम देखते हैं कि मॉस्किटो लेडी एक प्रोटोटाइप थी और उसे बनाया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है हाउस ऑफ एवोल्यूशन, जिसका मेन साइंटिस्ट है डॉक्टर जीनस, जो ऑब्सेस्ड है ह्यूमन एवोल्यूशन से। जेनस को साइतामा बोलता है अपनी स्टोरी 20 वर्ड्स में बताओ, तो वो बोलता है मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। साइतामा कहता है ठीक है, मैं तेरा मास्टर बन जाता हूँ, तो मुझे जल्दी क्रॉस कर लेगा। तभी जेनस को फील होता है कुछ अप्रोच कर रहा है। एक बर्ग लाइक क्रिएचर साइतामा के घर को तोड़ के घुस जाता है। एक पंच और बूम गया काम से। बाहर के दो और भी साइतामा उड़ा देता है। अपार्टमेंट तोड़ दिया, अब पिट हो गए। साइतामा को नीचे खींच लिया जाता है जमीन के अंदर और जेनस का सामना एक साइबॉर्ग से होता है। दोनों अलग अलग एनिमीज से लड़ रहे होते हैं। ये सब हाउस ऑफ एवोल्यूशन के लोग हैं। साइतामा एक लायन मॉन्स्टर से लड़ता है। वो बस सूट साफ करता है और कहता है चलो शुरू करते हैं। लायन मॉन्स्टर फुल कॉम्बो मारता है, लेकिन साइतामा के लिए ये सब स्लो मोशन जैसा लगता है। फिर वो कहता है कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस और लायन मॉन्स्टर लिटरली उड़ जाता है टुकड़ों में। मोल भागने लगता है, साइतामा उसे भी पकड़ के उड़ा देता है। उधर जेनोस ने अपने साइबॉर्ग को हरा दिया होता है, जो असल में एक आर्मर्ड गोरिल्ला निकला। साइतामा के सामने वो गोरिल्ला डर के मारे सब कुछ बोल देता है, भाई मारना मत, सब बता दूंगा। और पता चलता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन उतना पावरफुल नहीं जितना लगता था। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है गोरिल्ला की कन्फेशन से। वो बताता है कि सब कुछ शुरू हुआ डॉक्टर जेनस से, एक जीनियस साइंटिस्ट जिसकी एवोल्यूशन की आइडियाज किसी ने सपोर्ट नहीं किए, तो उसने खुद ही ह्यूमन एवोल्यूशन करने का डिसाइड कर लिया। 70 साल की एज में उसने अपनी यूथ वापस ला ली और अपने क्लोन्स बना लिए। लेकिन स्टोरी इतनी लंबी हो जाती है कि साइतामा तंग आ जाता है। जेनस गोरिल्ला को बोलता है 20 वर्ड्स में बोलो, तो गोरिल्ला कहता है जेनस साइतामा का स्टडी करना चाहता है। साइतामा कहता है चलो उसके घर कल सेल है, मिस नहीं कर सकता। हाउस ऑफ एवोल्यूशन में सब पैनिक कर रहे होते हैं, उनके सब सोल्जर्स मर चुके हैं। डॉक्टर जीनस कहता है हमें कोई ऑप्शन नहीं बचा, कार्नेस काबूटो को रिलीज करो, और सब डर जाते हैं। साइतामा और जेनस हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंचते हैं। जेनस पूरा बिल्डिंग ब्लास्ट कर देता है। बस अंडरग्राउंड एक पैसेज मिलता है जहां वो दोनों नीचे जाते हैं। उधर कार्नेस काबूटो एक ह्यूज मॉन्स्टर जेनस के क्लोन को उड़ा देता है। जेनस खुद आता है और कहता है मुझे साइतामा को पकड़ना है स्टडी के लिए। काबूतो तुरंत जेनस को पकड़ के दीवार में फेंक देता है और साइतामा को फाइट के लिए बुलाता है। फाइट रूम में दोनों एंटर करते हैं। जेनस फिर से ब्लास्ट करता है, लेकिन उसके अटैक्स का कोई असर नहीं। वो एक साइबॉर्ग पंप लेके बाहर निकलता है। साइतामा उसे बचाता है और खुद फाइट लेने उठता है। डॉक्टर जेनस भी आ जाता है, सोचता है अब मुझे सब कुछ समझ आ गया आएगा। साइतामा कहता है मुझे डिसअपॉइंट मत करना,
काबुतो एक सेकंड में साइतामा के पीछे आ जाता है, पर उसका इंस्टिंक्ट बोलता है अगर मैंने मारा तो मैं मर जाऊंगा। वो पीछे हट जाता है और कहता है तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन। जेनस भी यही पूछता है। साइतामा कहता है सुन लो, मेरी ट्रेनिंग सीक्रेट नहीं है। फिर बैकग्राउंड में एपिक म्यूजिक बजता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन रोज 3 साल तक। बस एसी नहीं चलाया गर्मी में, हीटर नहीं सर्दी में, और इससे वो इतना स्ट्रांग बन गया। जेनस और जीनस दोनों सोच रहे होते हैं भाई मजाक कर रहा है क्या, लेकिन साइतामा सीरियस होता है। काबुतो को गुस्सा आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर मोड में चला जाता है, प्योर एवेंगेलियन टाइप का। मैं पूरे हफ्ते रैम्पेज मोड में रहूंगा नेक्स्ट सैटरडे तक। और साइतामा का चेहरा बदल जाता है। वो सोचता है आज सैटरडे मतलब सेल आज ही है, और एक बच में काबुतो को उड़ा देता है। जीनस और जेनस शॉक में खड़े रहते हैं। ये बंदा सेल के लिए लड़ रहा था। जेनस कहता है स्टोर 10 बजे बंद होता है, अभी टाइम है। साइतामा एक पंच में दीवार तोड़ता है और दोनों भाग जाते हैं। डॉक्टर जेनस ये सब देख के कहता है मैं एवोल्यूशन छोड़ रहा हूँ, मैं इंसानियत के पीक को देख चुका हूँ और मैं सोच रहा था साइतामा मुश्किल में है। एपिसोड 4 शुरू होता है एक गंजे आदमी हैमरहेड के साथ, जो अपने गंजे फॉलोअर्स के साथ पैराडाइजर ग्रुप बना के प्रोटेस्ट कर रहा होता है। उन्हें कैपिटलिस्ट सिस्टम से थकान हो गई है, वो ट्रू फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं। तो हैमरहेड डिसाइड करता है एक रिच आदमी जेनेरू की बिल्डिंग को उड़ा देते हैं मैसेज के लिए, लेकिन वो गलत बिल्डिंग उड़ा देते हैं। फिर भी पॉजिटिव सोच के कहते हैं कोई बात नहीं, अब सही बिल्डिंग चलते हैं। उधर एक साइकिलिस्ट एक छोटे बच्चे का बलून पेड़ से निकालने में हेल्प कर रहा होता है और साइकिल लेकर चला जाता है। ये लेडीज एंड जेंटलमैन शो का बेस्ट कैरेक्टर है, बस तुम्हें अभी तक पता नहीं है। वैसे भी साइतामा टीवी पर पैराडाइजर का रिपोर्ट देख रहा होता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक रिपोर्टर ये नहीं कहता कि सब लोग सारे टकले आदमियों से दूर रहें। साइतामा तुरंत सूट पहनता है, अपनी रेपुटेशन बचानी है भाई। पैराडाइजर शहर में तबाही मचा रहे होते हैं, तभी वो साइकिलिस्ट जो पहले दिखा था आ जाता है। उसका नाम है मोमन राइडर, द साइकिलिस्ट फॉर जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। धुलाई मिलती है, हाँ भाई यही बेस्ट बंदा है, बस देखते जाओ। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर बदमाश जेनेरू सोच रहा है पैराडाइजर से कैसे निपटा जाए। खुशकिस्मती से उसके पास एक निंजा बॉडीगार्ड है जो खुशी खुशी उनका काम संभाल लेता है। वो बंदा देखने में भी बड़ा कूल लगता है। उसका नाम है स्पीडो साउंड सोनिक। हाँ मजाक नहीं कर रहा, और हाँ वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। सोनिक अटैक करता है और पैराडाइजर तुरंत समझ जाते हैं कि वो लोग बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। वो लोग तो उसे देख भी नहीं पा रहे थे जब उसके सब आदमी खत्म हो जाते हैं। हैमरहेड एक बड़ा पत्थर फेंकता है सोनिक पे, पत्थर चूक जाता है, लेकिन इतना काफी होता है साइतामा को उनका लोकेशन समझने का। साइतामा तो सड़क पर टेररिस्ट समझा जा रहा होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टकला है। भाई कम ऑन, वो क्लियरली हीरो है। वापस हैमरहेड के पास चलते हैं। वो सोनिक के मोस को रोकने की कोशिश करता है और एक बड़ा पेड़ उसके ऊपर गिरा देता है, पर बदले में उसकी पीठ में एक कुनाई लग जाता है। आउच। सोनिक सोचता है काम खत्म हो गया, पर हैमरहेड बच जाता है। तो उसका खोपड़ी लिटरली हथौड़ा जैसा थिक है। एक्सेप करते वक्त हैमरहेड साइतामा के साथ टकरा जाता है। मजा आने वाला है। तभी दूसरी तरफ जेनस डॉक्टर कुसेनो के पास रिपेयर्स करवा रहा होता है। वो डॉक्टर को साइतामा के बारे में बताता है और डॉक्टर कहता है नए इम्प्लांट से शायद जेनो साइतामा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। हाँ श्योर। फिर हैमरहेड साइतामा से पूछता है तू हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने आया है क्या? साइतामा नहीं भाई, मैं तो तुम्हें रोकने आया हूँ। फिर हैमरहेड अपने पावर सूट का फुल मोड ऑन करता है और साइतामा भी अटैक करता है। रिजल्ट एक पंच और सूट गया। साइतामा थोड़ा गिल्टी फील करता है। उसे लगता है हैमरहेड उसके जैसा ही है, सिर्फ सर की बाल नहीं, जिंदगी में भी परेशान। तो वो समझाता है गलत काम छोड़ दे, और हैमरहेड मान जाता है और भाग जाता है। भाई ये बंदा तो 2 बार मर चुका होता अब तक। तभी सोनिक आ जाता है और साइतामा पे अटैक करता है। साइतामा दोनों अटैक्स आराम से रोक देता है। सोनिक कहता है तू पैराडाइजर है ना? साइतामा नहीं, मैं हीरो हूँ भाई। सोनिक मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोनिक अपनी स्पीड से जूम करता रहता है, साइतामा को प्रोवोक करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइतामा इजीली उसकी स्पीड को साथ स्टेप बाय स्टेप चल सकता है। और बेचारा सोनिक को तब समझ आता है जब साइतामा एक्सीडेंटली उसके गोटे पे पंच मार देता है। सब लड़के देख के बोले आउच। सोनिक डिफीट होने के बाद कहता है मैं वापस आऊंगा और तुझे हराऊंगा। साइतामा कहता है बेस्ट ऑफ लक भाई। रात को साइतामा जेनो से कहता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, कोई उसे जानता ही नहीं। वो 3 साल से मॉन्स्टर्स पहले के पहले मार रहा है, सबसे ज्यादा विलन्स उसने खत्म किए, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो मोमन राइडर को क्रेडिट दे देते हैं पैराडाइजर को हराने का भी। तब उसे समझ आता है प्रॉब्लम क्या है। वो हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस दुनिया में हीरो एसोसिएशन हीरोज को मैनेज करता है, उन्हें काम और सैलरी मिलती है। जेनोस भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो साइतामा बोलता है तू मेरे साथ रजिस्टर हो जा, मैं तुझे अपना रियल स्टूडेंट मान लूंगा। जेनोस एग्री करता है। तभी हम देखते हैं हैमरहेड को कुछ शेडी साइबॉक्स अटैक करते हैं। वो बोलते हैं हैमरहेड ने उनका पावर शूट चुरा लिया था, लेकिन हैमरहेड का थिक स्कल फिर से काम आता है।
तीसरी बार बच गया भाई। और फाइनली लोग कहते हैं अब मैं एक नॉर्मल नौकरी करूंगा। देखा, लोग बदल भी सकते हैं। एपिसोड 5 शुरू होता है हीरो एसोसिएशन की मीटिंग से। वो लोग एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। 11,000 लोग एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें जेनस में है। साइतामा को कोई जानता ही नहीं। एग्जाम शुरू होता है और साइतामा लिटरली सब रिकॉर्ड तोड़ देता है। साइड जंप्स, स्प्रिंटिंग, शॉट पुट, वर्टिकल लीप, पंचिंग मशीन, वैकामोल, सब में टॉप। कुछ लोग तो बस उसे देख के ही एग्जाम छोड़ देते हैं। रिजल्ट के टाइम जेनस को 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। रिटर्न और फिजिकल दोनों में फुल मार्क्स। साइतामा को फिजिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन रिटर्न में बैरली पास, 71 आउट ऑफ 100 और पासिंग होता है 70। इसलिए जेनस बन जाता है एस क्लास हीरो। साइतामा को मिलता है सी क्लास लोवेस्ट रैंक। साइतामा बोलता है चलो कोई नहीं और घर चलो। तब एक स्टाइलिश बंदा जेनस का फाइल पढ़ रहा होता है और मुझे उसका वाइब पसंद नहीं। अगले सीन में साइतामा और जीनस को एक ए क्लास हीरो स्नेक ओरिएंटेशन दे रहा होता है। प्रॉब्लम यह है दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं। स्नेक इरिटेट हो जाता है। बाद में स्नेक हीरो एसोसिएशन के ऑफिसर से बात करता है और ऑफिसर कहता है जेनस तो एस क्लास है, तू उससे नीचे है। और साइतामा के फिजिकल रिजल्ट्स तो गॉड लेवल के थे। स्नेक गुस्सा हो जाता है और साइतामा को ढूंढ के फाइट करता है और ऑब्वियसली पिट जाता है। नेक्स्ट डे जेनस साइतामा को कहता है स्पैरिंग करें। वो कहता है इस बार होल्ड बैक मत करना। फाइट शुरू होती है। एनिमेशन एकदम तगड़े होते हैं। जेनस हर मूव ट्राई करता है और साइतामा हर बार ब्लॉक या डॉज कर देता है। जेनस गुस्सा हो जाता है, कहता है सीरियसली लो मुझे। तो साइतामा डिसअपीयर कर जाता है, फिर पीछे से आके एक पंच देता है जो लिटरली माउंटेन उड़ा देता है और लास्ट सेकंड पे रोक देता है। बोलता है चलो खाना खाते हैं। जेनस पीछे देखता है तो पूरा पहाड़ गायब हो जाता है। जेनस कहता है मैं कभी भी साइतामा के लेवल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उस दिन वो एक चीज में जीत जाता है, उडोन खाने की कंपटीशन। फिर वो स्टाइलिश बंदा अमाय मार्क्स जेनस से मिलता है। वो एक एक्टर, सिंगर और ए क्लास रैंक 1 हीरो है और थोड़ा क्रीपी भी। वह जेनस को वार्निंग देता है कि हीरोज को ब्यूटीफुल और आइडियल होना चाहिए। जेनस बोलता है ठीक है भाई और चला जाता है। अगले दिन जेनस अपना सामान लेके आ जाता है। वो साइतामा के साथ रहना चाहता है, रेंट भी देता है तो साइतामा मजबूरन मान जाता है। सोच अपने ही स्टूडेंट के साथ रूममेट बनना जो तुमसे रैंक में भी ऊपर हो। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है। साइतामा और जेनस घर पे बैठते हैं। साइतामा बस मांगा पढ़ रहा होता है, जबकि जेनस ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि साइतामा ने इतनी पावर आखिर लाई कहाँ से, क्योंकि भाई ये सिर्फ 100 पुशअप्स वाली कहानी तो नहीं हो सकती। साइतामा को बुरा लगता है। उसके पास जेनस को सिखाने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं है। तभी जेनस एक बड़ी खबर देता है, सी क्लास हीरोज जो एक हफ्ते तक एक्टिव नहीं रहते उनको फायर कर दिया जाता है और साइतामा को 5 दिन हो चुके हैं बस घर पे पड़े हुए। साइतामा तुरंत तैयार होता है और निकल पड़ता है। जेनस कह रहा होता है मैं भी चलता हूँ, पर साइतामा मना कर देता है। एक एस क्लास हीरो मेरे साथ गया तो क्रेडिट मुझे 0 मिलेगा। फिर भी जेनस इंसिस्ट करता है, वो साइतामा का स्टूडेंट बनना चाहता है। तो साइतामा कहता है ठीक है, तेरा नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए कि तू एस क्लास के टॉप 10 में आ जाए। जेनस मान जाता है। साइतामा पूरा दिन बैड गाइस ढूंढता रहता है पर कोई नहीं मिलता, तो बोलता है चलो कल देख लेंगे। नेक्स्ट डे साइतामा लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी होता है पर कोई मिल ही नहीं रहा था। तभी सोनिक आ जाता है, लेकिन साइतामा को उनके बीच का ग्रज मैच का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा वॉक अवे कर जाता है। तभी सी क्लास हीरो टैंक टॉप टाइगर आ जाता है। अपेरेंटली साइतामा जब क्राइम ढूंढ रहा था तो कुछ लोग डिस्टर्ब हो गए थे और टैंक टॉप टाइगर आ गया उसकी पिटाई करने। हालांकि भाई साइतामा भी हीरो ही है, लेकिन सोनिक वहां पर आता है और एक्सप्लोडिंग शुरिकन से टैंक टॉप टाइगर को ही हरा देता है। फिर सोनिक पूरे शहर में धमाका मचा देता है, जिससे मजबूरन साइतामा को लड़ना पड़ता है। साइतामा तब तक नहीं समझता कि सोनिक विलन है जब तक वो चीजें तोड़ फोड़ नहीं देता। जैसे ही समझता है साइतामा उसे एक पंच में हरा देता है और अपनी जॉब बचा लेता है। इधर हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हो रही होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं एक गोस्ट टाउन के बारे में जो सिटी जी में है। तभी एक छोटी सी ग्रीन हेयर लड़की एंट्री लेती है, तात्सुमाकी। वो एक एस्पर है यानी साइकिक पावर्स वाली और एक एस क्लास रैंक 2 लिटरली प्लेनेट की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। वो बस दिखाने आई है कि वो कौन है, फिर स्ट्रॉन्ग, जिद्दी और र्यूड। फिर भी वो मुझे पसंद है। बैक एट हीरो एसोसिएशन वो सिटीज और क्राइम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। हर जगह शांति है, बस सिटी जी में कुछ गोस्ट रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। वो भेजते हैं 2 क्लास ए हीरोज, स्प्रिंग, मुस्ताशियो और गोल्डन बॉल। दोनों सिटी जेड पहुंचते हैं बिल्कुल साइतामा के घर के आसपास। वो एरिया देख के कहते हैं कोई इंसान यहाँ रह ही नहीं सकता। तभी उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो चेक करने चाहते हैं और उधर कैमरा कट करता है। जेनस मेड आउटफिट में टॉयलेट साफ कर रहा होता है। वापस मुस्ताशियो और गोल्डन बॉल एक मॉन्स्टर से टकरा जाते हैं और फाइट शुरू होती है।
मॉन्स्टर पावरफुल निकलता है। गोल्डन बॉल तो पहली अटैक में डाउन हो जाता है। जियो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके अटैक डिफ्लेक्ट करता है। अब ये हुई A क्लास हीरो वाली बात। वो स्पेशल मूव भी यूज करता है पर मॉन्स्टर उसे डॉज कर देता है। मुस्ताचियो समझ जाता है कि ये मुश्किल लड़ाई है और बैकअप बुला लेते हैं। दूसरे हीरोज उसका सिग्नल रिसीव करते हैं और एरिया की तरफ निकलते हैं। तब तक मुस्ताचियो की तो धुलाई हो रही होती है। वो बेहोश होने लगता है, मॉन्स्टर जाने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है साइतामा पे जो स्टोर से वापस आ रहा होता है। मॉन्स्टर साइतामा पे अटैक करता है और हमें रिजल्ट्स गेस करने की जरूरत नहीं। बैकअप हीरोज पहुंचते हैं पर उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, सिर्फ एक बड़ा सा होल एक बिल्डिंग में। साइतामा ने मॉन्स्टर को लिटरली लॉक कर दिया। यहाँ दिखता है साइतामा का एक बड़ा इशू। वो इतना नॉर्मल है कि उसे खुद ही नहीं समझता कि वो हीरो काम कर गया है और कभी क्रेडिट नहीं लेता। नेक्स्ट एपिसोड में हीरो एसोसिएशन फुल पैनिक मोड में होता है। एक मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा होता है। वे जेनोस को बुलाते हैं तो जेनोस तुरंत निकलता है। हीरो एसोसिएशन बिल्डिंग ऑलमोस्ट खाली मिलती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है बैंक से। S क्लास रैंक 3 और सर्टिफाइड बैडएस। बैंक जेनोस को मीटियोर के बारे में बताता है और कहता है कि सिटी इवैक्यूएट कर ले, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जेनोस हार नहीं मानता। वो रूफ पे जाके अपने नए आर्म्स लगाता है। वो मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तभी एक और हीरो एंट्री ले लेता है, बैटल नाइट S क्लास रैंक 7। उससे सिटी Z से कोई मतलब नहीं, वो खुद वहाँ है भी नहीं। एक ड्रोन से कंट्रोल कर रहा होता है। वो बस अपने नए मिसाइल्स टेस्ट करना चाहता है। उसके मिसाइल्स बहुत पावरफुल होते हैं पर मीटियोर रोक नहीं पाते। जेनोस अपना ब्लास्ट चार्ज करता है लेकिन ओवरथिंक करने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो। तभी बैंग आता है और कहता है तू अभी बहुत जवान है, सक्सेस और फेलियर की चिंता मत कर, बस अपना बेस्ट दे। जेनोस बैंक की बात मान के फुल पावर ब्लास्ट देता है पर मीटियोर भी नहीं रुकता। जेनोस गिर जाता है डिफीटेड। वो बैंक से कहता है लोगों को निकाल लो। तभी एक वॉइस आती है, कैप्ट बाल्डी इज हियर। साइतामा आ गया। वो बैंक को कहता है जेनोस का ख्याल रखना और खुद स्काई में चम करके मीटियोर को एक ही पंच में उड़ा देता है। मीटियोर टूट जाते हैं और कुछ पीसेस सिटी में गिरते हैं लेकिन एक भी बंदा नहीं मरता। रिजल्ट जेनोस का रैंक बढ़ता है 17 से 16। साइतामा चला जाता है 342 से सीधा C क्लास रैंक 5। जेनोस फिर एक्सप्लेन करता है थ्रेट लेवल्स, टाइगर, डीमन, ड्रैगन और कॉर्ड। मीटियोर एक ड्रैगन लेवल थ्रेट था, सेकंड हाईएस्ट पॉसिबल डेंजर। साइतामा को बहुत क्रेडिट मिलता है और S क्लास इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जेनोस और मेटल नाइट ने भी थोड़ा क्रेडिट शेयर किया। साइतामा को फर्क नहीं पड़ता, वो बस हेल्प करने आया था जैसे हीरोज करते हैं। जेनोस फिर साइतामा के ज्ञान को लिखना शुरू कर देता है पूरा फैन बॉय मोड में। साइतामा चिल मोड में सिटी निकलता है और मिलता है टैंक टॉप टाइगर और टैंक टॉप ब्लैक होल से। ये दोनों जेलस होते हैं कि साइतामा रैंक में ऊपर चला गया और उसे गिराने आते हैं लेकिन लड़ते नहीं, बल्कि साइतामा पे ब्लेम डाल देते हैं कि सिटी उसकी वजह से बर्बाद हुई। पर बेकार लोगों की भीड़ भी उनका साथ दे देती है। साइतामा को बोलती है हीरो बनना छोड़ दे। जेनोस ऑनलाइन देखता है कि लोग साइतामा पे हेट कर रहे हैं और तुरंत हेल्प के लिए निकलता है। वहीं बैंक दूर से ये सब देख रहा होता है। वो जानता है साइतामा इनोसेंट है और कहता है ये आदमी सबसे पावरफुल इंसान है जो मैंने अभी तक देखा है। तभी टैंक टॉप भाई लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी इंसल्ट खत्म करने के लिए फाइट करें पर ऑब्वियसली धुलाई हो जाती है। टैंक टॉप ब्लैक होल को कन्फेस कर देता है कि वो झूठ बोल रहा था पर साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों से कहते हैं अपने शहर के बर्बाद होने का गुस्सा मुझ पर नहीं, मीटियोर पे निकालो। फिर कहता है मैं हीरो लोगों की तारीफ के लिए नहीं बनता हूँ, मैं हीरो बनता हूँ क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ। तब जेनोस आता है और कहता है चलो चलते हैं। दोनों चले जाते हैं। रास्ते में जेनोस कहता है सेंसी आप इनक्रेडिबल हो, चाहे दुनिया आपसे नफरत करे मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। परफेक्ट स्टूडेंट नॉट सो परफेक्ट हीरो, क्या जोड़ी है। एपिसोड 8 शुरू होता है एक बड़े से ऑक्टोपस मॉन्स्टर के साथ जो सिटी Z पे अटैक कर रहा होता है। ये हर जगह तबाही मचा रहा होता है चिल्लाते हुए C4 क्लैन यहाँ दुनिया पे कब्जा करने आई। बेचारे का नसीब खराब था। साइतामा वहाँ आ जाता है और एक ही पंच में उसे उड़ा देता है। म्यूमेंट राइडर भी तभी वहाँ आ जाता है लेकिन बस मॉन्स्टर का लाश ही मिलता है। तभी वो साइतामा पे रिसर्च करने लगता है। इसके बीच में और भी C मॉन्स्टर्स अटैक करने लगते हैं। उनसे लड़ने के लिए A क्लास हीरो स्टिंगर रेडी होता है। उधर जेनोस साइतामा को बताता है कि वो C क्लास रैंक 2 तक पहुंच गया है, मतलब B क्लास बस आसपास ही है। तभी उसे कॉल आता है सिटी J में C4 के अटैक का। स्टिंगर अकेला लड़ रहा होता है और उसकी हालत खराब है। स्टिंगर थोड़ा थका जरूर होता है लेकिन बड़ा बैडस है। अपना फाइनल मूव मार के सब मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। विक्ट्री सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि एक और C मॉन्स्टर आता है, डीप सी किंग, और भाई ये बंदा तो एकदम डेंजर है। उधर साइतामा और जेनोस सिटी J की तरफ निकलते हैं और मोमेंट राइडर भी वहीं जा रहा होता है। जेनोस पहले आगे जाके इंटेल लेने चला जाता है। साइतामा अकेला रह जाता है। इस बीच एक और हीरो लाइटनिंग मैक्स डीप सी किंग पे नजर रख रहा होता है पर वो भी एम्बश हो जाता है। बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। डीप सी किंग उसकी दो की पिटाई कर देता है। तभी एक बंदा प्रिजन के कपड़ों में आता है। नाम है पूरी प्रिजन S क्लास हीरो। तुम पूछोगे S क्लास हीरो जेल में क्या कर रहा है? भाई वो थोड़ा सस टाइप का है,
सुंदर लड़कों के पीछे पड़ जाता है और इसी वजह से वो डीप सी किंग से भी चिढ़ गया है क्योंकि उसने उसके ब्यूटीफुल हीरोज स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स को मारा था। फिर भी पूरी प्रिजनर अपना फाइट स्टार्ट करता है। फैम्बॉय है, थोड़ा फैम्बो स्टाइल में पंचेस एक्सचेंज करता है, लेकिन डीप सी किंग ओवरपावर करता है। तभी पूरी प्रिजनर अपना फुल पावर फॉर्म एक्टिवेट करता है, पूरा नेक्ड हो जाता है और बोलता है एंजल स्टाइल। वो डीप सी किंग के कॉम्बोज पे कॉम्बोज मार देता है, लेकिन डीप सी किंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसकी धुलाई कर देता है और उसे उड़ा देता है। अब बारिश शुरू हो जाती है और डीप सी किंग और भी पावरफुल हो जाता है, जैसे पानी उसका घर हो। तभी सोनिक आ जाता है और भाई डीप सी किंग चाहे कि जितनी कोशिश कर ले वो सोनिक को छू भी नहीं पाता। सोनिक एकदम बिजली की तरह टॉस करता है, लेकिन रेन की वजह से डीप सी किंग बर्फ हो जाता है और सोनिक भी परेशान हो जाता है। मूवमेंट राइडर अभी भी रास्ते में है, तभी रेड लाइट पे उसकी मुलाकात साइतामा से होती है। दोनों गोट्स फाइनली मिलते हैं। तभी टीवी पे अमाई मार्क्स अपना गाना प्रमोट कर रहा होता है और अटैक के बारे में बस बकवास करता रहता है। बेचारा क्रिंज हीरो। सोनिक डीप सी किंग से बच निकल जाता है और जिनोस को मिलता है, बोलता है उसको मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन जिनोस रेडी है। तभी कॉल आता है डीप सी किंग एक इमरजेंसी शेल्टर में घुस गए हैं जहां लोग बैठे हैं। कुछ हीरो जाके अटैक करते हैं, लेकिन डीप सी किंग उन्हें भी मार देता है। तभी जिनोस शेल्टर पे पहुंचता है। एस क्लास हीरो फाइनली ऑन सीन। साइतामा को मूवमेंट राइडर का फोन मिलता है रास्ते में। एसोसिएशन उसे बोलती है प्लीज मूवमेंट राइडर को शेल्टर मत जाने देना, और साइतामा खुद ही मिशन पे निकल पड़ता है। अगला एपिसोड का नाम है अनयील्डिंग जस्टिस और ये नाम सच में परफेक्ट है। एपिसोड शुरू होता है जिनोस के इंसिंग अटैक से। वो डीप सी किंग को पूरी ताकत से ब्लास्ट करता है। सिविलियंस चीयर करते हैं, सबको लगता है बैटल खत्म हो गई, लेकिन नहीं। डीप सी किंग अचानक से जिनोस पे काउंटर मार देता है, उसका एक हाथ तोड़ देता है और उसकी बैंड बजा देता है। वुमन राइडर अभी भी आ रहा होता है और साइतामा सिचुएशन सुन के सीरियस हो जाता है। जिनोस सिविलियंस को बोलते हैं भागो, मैं रोकता हूँ। फिर एक एपिक फाइट चालू होती है, एनिमेशन एकदम टॉप टियर। जिनोस पूरी जान लगाता है, लेकिन जब डीप सी किंग एक छोटी लड़की पे एसिड फेंकने लगता है, जिनोस अपनी बॉडी से उसे बचा लेता है। दोनों हाथ पिघल जाते हैं। डीप सी किंग अब जिनोस को उठा के पटक के मारता होता है। तभी एक बाइसिकल उसके सर पर लगती है। मूवमेंट राइडर इज हियर, पर आउटकम ऑब्वियस है। डीप सी किंग उसे हल्क वर्सेस लोगी स्टाइल में उड़ा देता है, लेकिन मूवमेंट राइडर खड़ा हो जाता है, दोबारा गिरता है, दोबारा उठता है, पूरा खून से भरा हुआ हड्डियाँ टूटी। फिर भी बोलता है मैं जानता हूँ मैं सी क्लास हीरो हूँ, मुझे पता है मैं उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन मैं हीरो हूँ और हीरो डर के पीछे नहीं भागता, मैं अंत तक लड़ूंगा। भाई इमोशनल मोमेंट। सिविलियंस चिल्लाने लगते हैं मूवमेंट राइडर, मूवमेंट राइडर। वो एक लास्ट अटैक करता है, लेकिन डीप सी किंग उसे हवा में उड़ा देता है। तभी वो जमीन पे गिरता नहीं, साइतामा उसे कैच कर लेता है। साइतामा उसकी ब्रेवरी को सल्यूट करता है और कहता है तुमने सच में हीरो जैसा काम किया। फिर वो डीप सी किंग के सामने आ जाता है। मॉन्स्टर एक पंच मारता है, कोई असर नहीं। डीप सी किंग बकवास करने लगता है और साइतामा एक ही पंच में उसका काम तमाम कर देता है। पंच इतना पावरफुल होता है कि आसमान के बादल उड़ जाते हैं और बारिश रुक जाती है। सब लोग शौक में हैं, बस साइतामा स्माइल कर रहा होता है। बाद में साइतामा और जेनोस घर जाते हैं। जेनोस को फैन मेल मिलता है और साइतामा को एक फ्रॉड लिखा हुआ लेटर। रीजन, जब साइतामा ने डीप सी किंग को मारा, एक बंदा क्राउड में चिल्लाया अगर सी क्लास हीरो अकेला मॉन्स्टर मार सकता है तो बाकी हीरोज बेकार हैं। साइतामा सब हीरोज की इज्जत बचाने के लिए बोलता है उन्होंने डीप सी किंग को वीक कर दिया था, मैंने बस लास्ट पंच मार दिया। लोग उसे फ्रॉड बोलते हैं, पर सब हीरोज को क्रेडिट मिल जाता है। जेनोस इमोशनल हो जाता है, उसका मास्टर कितना सेल्फलेस है। फिर साइतामा का प्रमोशन मिलता है, सी क्लास रैंक 1 अब बी क्लास रैंक ड्रॉइंग कर सकता है। माई मार्क देखता है साइतामा का रिकॉर्ड और क्यूरियस हो जाता है। साइतामा इंटरव्यू के बाद घर लौटते हुए एक फूड शॉप पे रुकता है जहाँ मूवमेंट राइडर मिलता है। पता चलता है मूवमेंट राइडर ने ही वो फैन मेल भेजा था। वो कहता है मैं ट्रीट करना चाहता हूँ तुम्हें तुम्हारे प्रमोशन के लिए। और इस तरह एक छोटी सी शॉप में बिना क्राउड बिना स्पॉटलाइट दुनिया के दो सबसे प्योर हीरो साइतामा और मूवमेंट राइडर शांति से एक मील शेयर करते हैं। क्या मोमेंट है। अगला एपिसोड एक और प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर के जगने से स्टार्ट होता है, दुनिया पे कब्जा करने का सपना लेकर। लेकिन उसके सामने आती है तात्सुमाकी और भाई उससे पंगा लेना आसान नहीं है। डायनासोर भी कॉल खत्म होते ही तात्सुमाकी पे गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तात्सुमाकी इजीली डॉज कर लेती है, पर डायनासोर बोलता है मुझे तोड़ने के लिए तो तुझे एक मीटियोर गिराना पड़ेगा। तो तात्सुमाकी कहती है बैट, और अपनी एस्पर पावर से एक जायंट मीटियोर गिरा देती है उसके ऊपर। भाई लड़की को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उधर बैंग अपना डोजो जेनोस और साइतामा को पिच कर रहा होता है, पर दोनों को मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। इस बात से बैंक का स्टूडेंट चारांग को ऑफेंड हो जाता है और जेनोस को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन तुरंत गिव अप भी कर देता है। बैंक बताता है कि पहले उसके बहुत सारे टॉप स्टूडेंट थे, लेकिन जब उसका बेस्ट डिसाइपल गारू रॉक हो गया, मतलब पागल हो गया, तो उसने बाकी सब स्टूडेंट्स को मार पीट कर निकाल दिया। बैंक ने फिर गारो को खुद धोया और उसे एक्सपेल कर दिया। आप सिर्फ चारांग को ही बचाया।
गारो के बारे में और सीजन 2 में पता चलेगा। वी हीरो एसोसिएशन का एक आदमी आता है और बैंग और जेनोस को अर्जेंटली हेडक्वार्टर बुलाता है। साइतामा भी साथ चलता है। वहाँ हम मिलते हैं एक और एस क्लास हीरो से, एटॉमिक सामुराई। नाम ही कूल लगता है। वहाँ तात्सुमाकी भी होती है जो सिर्फ इसलिए साइतामा से नफरत करती है क्योंकि वो बी क्लास हीरो है। मतलब कितनी र्यूड है ये। मीटिंग स्टार्ट होती है और सारे एस क्लास हीरोज आ जाते हैं। मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर, पिग गॉड, ड्राइव नाइट, ज़ॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्बरर और पहले के हीरो जैसे पूरी प्रिजनर भी। सिर्फ मेटल नाइट और वर्ल्ड के नंबर 1 हीरो ब्लास्ट मिसिंग है। तब एक आदमी सिच आता है और एक शॉकिंग न्यूज़ देता है, मैडा में शिबावा मर गई है। कौन ही थी ये बुड्ढी? एक फॉर्च्यून टेलर जो डिजास्टर और मॉन्स्टर्स अटैक प्रेडिक्ट करती थी और उसकी हर प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होती थी। मरने से पहले उसने एक आखिरी प्रेडिक्शन लिखी थी, अर्थ इज इन ट्रबल। बहुत वेग लगता है लेकिन सीच समझता है हर प्रेडिक्शन 6 महीने के अंदर होती है। मतलब ये कल भी हो सकता है या आज ही। और तभी हेडक्वार्टर के बाहर एक्सप्लोजन होने लगते हैं। स्काई किंग नाम का कार्टून विलन अटैक करता है हीरो एसोसिएशन पे, लेकिन उसके आगे ही उसका काम तमाम। कोई उसे हाफ में काट देता है। दिखते हैं असली विलन्स, एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर और एक मैसिव एलियन शिप। सिटी ए लिटरली 1 सेकंड में वाइप आउट हो जाती है। सिर्फ 2 लोग बचते हैं पर मॉन्स्टर उन पे भी अटैक करने जा रहे होते हैं। तब एटॉमिक सामुराई का स्टूडेंट लेन आता है और उन्हें बचा लेता है। उधर हीरोज मीटिंग में प्लान बना रहे होते हैं और साइतामा तो पहले ही स्पेसशिप्स के रास्ते में होता है। लेन मॉन्स्टर से लड़ता है और उसका हाथ कट जाता है। मॉन्स्टर अपने मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। जब लगता है लेन गया तब एटॉमिक सामुराई खुद आता है और उसे बचा लेता है। एकदम बैडेस एंट्री। लेकिन मॉन्स्टर रीजनरेट कर लेता है और सब हेड्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं। और एक बड़ी सी अगली चीज में तब और हीरोज आते हैं, बैंग, मेटल बैट और पूरी प्रिजनर। लड़ाई और भी इंटेंस हो जाती है। उधर जेनोस और बाकी हीरोज डिस्कस कर रहे होते हैं शिप पे अटैक का प्लान पर। तात्सुमाकी बोलती है वो खुद ही उड़ा देगी, लेकिन बैंग को टेंशन नहीं होती क्योंकि साइतामा ऑलरेडी शिप के अंदर है। और हाँ, साइतामा अंदर लिटरली एलियंस की धुलाई कर रहा होता है। शिप का लीडर लॉर्ड बोरोस अपने थ्रोन पे चिल कर रहा होता है और साइतामा का इंतजार कर रहा होता है। एपिसोड 11 स्टार्ट होता है। बोरोस को कंट्रोल रूम से उसे पता चलता है कि साइतामा ने उसके टॉप लेफ्टिनेंट को उड़ा दिया है, पर बोरोस कोई टेंशन नहीं। कहता है जब तक पावर स्फीयर सेफ है शिप नहीं डूबेगा। उधर हीरोज और दुनिया सब शॉक है स्पेसशिप देख के। पूरी प्रिजनर एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर मेजल गार्ड से लड़ रहा होता है, पर हर बार उसके पार्ट्स रीजनरेट हो जाते हैं। बैंग आता है और सबको दिखाता है कि असली मार्शल आर्ट्स क्या होती है। मेजल गार्ड के कुछ पार्ट्स शिप के पास जाके हीरोज पे अटैक करने के लिए कहते हैं, पर मेटल बैट लिटरली उन्हें बेसबॉल बैट से उड़ा देता है। फिर मेजल गार्ड शिप को बोलता है हीरोज पे बॉम्ब गिराओ, पर साइतामा ऑलरेडी कंट्रोल रूम के पास होता है। वहाँ एक स्क्विड एलियन उसे ग्रेविटी और साइकिक पावर से मारने की कोशिश करता है, पर साइतामा चिल मोड में कहता है ये तो लेम पावर्स है भाई। फिर साइतामा लिटरली एक पेबल से उस एलियन को उड़ा देता है और दूसरे एलियन से पूछता है बॉस का रूम किधर है। उधर हीरोज फाइनली मेजल गार्ड को मार रहे होते हैं। चाइल्ड एम्परर नोटिस करता है कि शिप पावर अप कर रहा है, मतलब बॉम्ब्स गिरने वाले हैं। हीरोज कुछ नहीं कर सकते। सब सोच रहे होते हैं अब तो गए, पर फिर एंट्री होती है क्वीन की, तात्सुमा की। वो इजीली शेल्स को रोक लेती है और उन्हें वापस स्पेसशिप पे फेंक देती है। उधर कुछ फैमिलियर हीरो जैसे म्यूमर राइडर, लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर सिविलियंस को बचा रहे होते हैं। बैटल पे वापस बैंग और बाकी हीरोज मेजल गार्ड को फ्राई कर रहे होते हैं। अब सिर्फ एक बॉल बचा है, पॉज, पर बैंग गार्ड छोड़ देता है और वॉल्स के पार उड़ा दिया जाता है। मेजल गार्ड बाकी हीरोज पर चढ़ जाता है और तब साइतामा फाइनली लॉर्ड बोरोस के थ्रोन रूम तक पहुंच जाता है। बोरोस अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स, और अपनी कहानी बताता है। वो भी साइतामा जैसा ही है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि सारी लड़ाई बोर लगती है। एक फॉर्चून टेलर ने बोला था कि उसे एक वर्थी राइवल अर्थ पे मिलेगा। 20 साल लगा उसे यहाँ तक पहुँचने में, और जब उसे साइतामा देखा तो उसे लगा उसे मिल गया है वो अपोनेंट जिसका उसे इंतजार था। साइतामा सिंपली उसे दीवार में घुसा देता है एक पंच से। सोचता है बंदा पागल है, पर बोरोस अभी जिंदा है और बिल्कुल अनहार्म। बोरोस अपनी आर्मर तोड़ता है और पावर अप करता है। अब रेडी हो जाओ, वो कहता है। उसने एक पंच सरवाइव कर लिया। ये बंदा सच में प्रॉब्लम लग रहा है। सीजन 1 का लास्ट एपिसोड बिना टाइम वेस्ट किए फुल एक्शन से शुरू होता है। साइतामा और बोरोस तुरंत हाथापाई शुरू कर देते हैं। बोरोस इंसेनली पावरफुल है, लेकिन पहली ही टक्कर में उसे एक हाथ उड़ जाता है। साइतामा बस अलग लेवल का बंदा है। उधर तात्सुमाकी अपना अटैक शिप पर जारी रखती है, हर तरह के रबल और उस पर फेंक रही होती है। जेनोस और बाकी हीरोज उसे देख रहे होते हैं और ड्राइव 9 बोलता है कि वो जा रहा है, पर जाने से पहले वो जेनोस को एक वार्निंग देता है, मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। मुझे पहले से लग रहा था कि उस जैकेस में कुछ गड़बड़ है। वैसे मेजल गार्ड हीरोज पर प्रेशर डाल रहा होता है। तभी बैंग वापस आता है और कहता है उसके कंधे का स्टिफनेस चला गया। भाई क्या ये बुड्ढा स्टील का बना है क्या?
मेजर गार्ड शॉक में रह जाता है कि बैंग बिल्कुल ठीक है और इतना डिस्ट्रैक्शन मिलते ही एटॉमिक समुराई उसे काट के रख देता है। बैंग फिर उसके लास्ट कोर को पकड़ के तोड़ देता है और बस मेजर गार्ड डाउन। एस क्लास चैट्स। बोरोस साइतामा पर फुल पावर चला रहा होता है। एक हाथ होने के बावजूद वो साइतामा पर प्रेशर बनाए रखता है और काफी सॉलिड हिट्स मार रहा होता है। उनकी फाइट शिप के बाहर तक पहुंच जाती है और जहां बोरोस अपना हाथ हील करता है और फिर अपनी एविल विलन स्पीच शुरू कर देता है। साइतामा सीधा बोलता है बस कर यार, यही सब है तेरा। डैम। बोरोस अपनी पूरी एनर्जी चैनल करता है और साइतामा पर छोड़ देता है। वो उसे इधर उधर फेंकता है बिल्कुल रैग डॉल की तरह। कुछ सबसे डिवास्टेटिंग हिट्स के बाद बोरोस एक नी साइतामा के पेट में मारता है और उसे स्पेस में उड़ा देता है। और सोचो, साइतामा सीधा मून पर लैंड करता है और शॉकर साइतामा जिंदा है और बिल्कुल अनबॉदर्ड। वो एक रॉक से 0 ग्रेविटी चेक करता है और सीधा जंप मार के अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरो सोच रहा होता है कि फुल पावर यूज करना रिस्की है, तभी साइतामा उसके सामने क्रैश करता है। शिप टूटने लगती है और सबको लगता है ये तात्सुमाकी ने किया है, लेकिन वो सब समझ जाती है कि ये उसका काम नहीं था। अब साइतामा और बोरोस फिर से लड़ने लगते हैं। बोरोस ही पिट रहा होता है। कुछ नॉर्मल पंचेस के बाद भी बोरोस रीजनरेट करता है और कहता है बस बहुत हो गया, और अब वो अपनी सारी ताकत एक ही ब्लास्ट में डाल देता है। वो साइतामा और अर्थ को दोनों को उड़ा देना चाहता है और फिर पहली बार साइतामा सीरियस पंच लेता है। उसका पंच बोरोस की बीम मिटा देता है, बोरोस को डिस्ट्रॉय कर देता है, शिप उड़ा देता है और पूरे वर्ल्ड के क्लाउड स्प्लिट कर देता है। गॉड डैम। शिप गिरने लगता है और टाइम बोरोस पूछता है हमारी लड़ाई अच्छी थी ना? साइतामा कहता है हाँ थी, पर बोरोस जानता है वो झूठ बोल रहा है। साइतामा ने तो कोशिश भी नहीं की। इसके बाद साइतामा सीधा वॉक करके चला जाता है और शिप जमीन पर क्रैश होने लगता है, जबकि एस क्लास हीरोज क्रैश एरिया से निकल जाते हैं। सब लोग खुश हैं आउटकम से, ऑलमोस्ट सब, क्योंकि अमाय मार्क्स वहाँ आ जाता है और वो बहुत ज्यादा पिस्ड है। वो एस हीरो से पूछता है कि वो यहाँ क्या हुआ था। जब वो सब बताते हैं तो ये पॉश सा इडियट जो टीवी शो फिल्म कर रहा था जब ये लोग लड़ रहे थे, बोलता है कि सब हीरोज बेकार हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हिम्मत है इस बंदे की। मेटल पैट को इतना गुस्सा आता है कि वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी मेटल नाइट आ जाता है। मेटल नाइट क्यों आया? एलियन मशीनरी कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो और पावरफुल वेपन्स बना सके। और जेनोस को तभी समझ आ जाता है कि ये बंदा कुछ गलत कर रहा है। मेटल बैड और अमाय मार्क्स का फाइट फिलहाल पोस्टपोन हो जाता है। फिर अमाय मार्क्स कुछ एलियन सर्वाइवर को मार डालता है और जेनोस को डिसअपॉइंटमेंट कहके चला जाता है और ये बंदा सच में इरिटेट करता है। खैर, तब जेनोस नोटिस करता है कि साइतामा गायब है, पर टेंशन की बात नहीं, वो शिप से निकलता है बिल्कुल अनआर्म्ड। तात्सुमाकी पूछती है ये एक बी क्लास हीरो शिप के अंदर कैसे घुस गया, पर साइतामा और जेनोस उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इससे वो और गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को इंसल्ट करने लगती है। जेनोस भी जवाब देता है और फिर उसे पूरी तरीके से चप्पी छा जाती है। आउच। बैंग में आ जाता है, वरना वो साइतामा से भी लड़ने लगती है। ऑनेस्टली वो फाइट देखने लायक होती। फिर टाइम बाद सिटी ए को एक बड़ा और इम्पेनेट्रेबल हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, जहाँ से रोड्स निकलती है ताकि हीरोज हर सिटी में टाइम पर पहुंच सके। कुछ दिन बाद एक और ड्रैगन लेवल थ्रेड अटैक करता है और हर जगह तबाही मचा देता है। एक बच्चा उसके नीचे कुचलने वाला होता है, तभी जेनोस आकर उसे बचा लेता है। मॉन्स्टर पूछता है तू कौन है? तो जेनोस बोलता है एक ग्रेट आदमी जो फन और प्रॉफिट के लिए हीरो बना है। और तभी साइतामा आकर एक पंच में उस मॉन्स्टर को उड़ा देता है। एक ही पंच फिर से। जेनोस बच्चे की तरफ मुस्कुराता है, पर साइतामा के अंदर से इरिटेट होता है। उसे लगता है कि वो फिर से वही प्रॉब्लम में फंस गया है। सब एक ही पंच में मर जाते हैं। सीजन 2 शुरू होता है साइतामा और जेनोस की शॉपिंग जाने से। एक आदमी चलता है जिसके सर पर टोपी होती है। ये सिंपल सा लगने वाला बंदा एक्चुअली किंग, एस क्लास हीरो, रैंक 7 हीरो है। किंग सपोजली अर्थ का सबसे पावरफुल आदमी है और हीरो एसोसिएशन ने साइतामा के होने के बाद भी उसका टाइटल नहीं बदला। हम देखते हैं किंग का ऑरा कैसे काम करता है। एक मॉन्स्टर सिर्फ उसे देखकर ही हार मान जाता है। साइतामा और जेनोस उसका पीछा करते हैं जब वो एक वीडियो गेम स्टोर से निकलता है और अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी ने क्या खरीदा होता है? हाथ रोप 40 सिस्टर्स 2। सीरियसली? तब एक और मॉन्स्टर, एक सुपर हाई स्पेक साइबॉग जो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन जिनके सूट्स हैमरहेड और पैराडाइजर ने चुराए थे। साइबॉग बोलता है कि वो किंग का डेटा कलेक्ट करने आया है। किंग बोलता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ, बिना रिलीफ हुए मैं सिर्फ 50% पावर पर लड़ सकता हूँ। साइबॉग बोलता है 10 मिनट में वापस आओ, वरना हर एक्स्ट्रा मिनट के लिए मैं 10 लोग को मार दूंगा। किंग बाथरूम में जाता है और लिटरली डर के मारे कांप रहा होता है। पता चलता है किंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है। पर फिर वो एस क्लास हीरो कैसे बना? सिंपल, जितने भी मॉन्स्टर्स साइतामा ने हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करने से पहले मारे थे, किंग बस वहाँ आसपास मौजूद होता था और उसकी क्रेडिट मिलता गया। धीरे धीरे वो एस क्लास हीरो बन गया। अब स्कैम का मौका नहीं है तो क्या करता? भाग जाता। बाहर जेनोस साइबॉग से लड़ रहा होता है। साइतामा पूछता है मदद चाहिए? जेनोस बोलता है नहीं, मैं खुद कर लूंगा। साइतामा कहता है ठीक है और चला जाता है।
किंग घर पहुंचता है और अपना रोमांस वीडियो गेम ऑन करता है। तभी देखता है कि साइतामा उसके पीछे खड़ा है, शोल्डर के ऊपर से देख रहा है। किंग उसे पहचान लेता है और प्रिटेंड करता है कि उसने एक गलत गेम ले लिया। साइतामा बोलता है मैं फाइटिंग गेम खेलना चाहता हूँ और दोनों खेलने लगते हैं। इस बीच जेनोस साइबॉर्ग से लड़ रहा होता है, उसे उड़ा देता है, लेकिन एक छोटा साइबॉर्ग उसके अंदर से निकल के फाइट्स फिर से शुरू कर देता है। वापस किंग के घर साइतामा पूछता है तू भागा क्यों, तू तो एस क्लास हीरो है ना। किंग कुछ बोल नहीं पाता। तभी एक बड़ा सा बर्ड मॉन्स्टर उसके अपार्टमेंट पे अटैक करता है। साइतामा एक हाथ से उसे रोक देता है और किंग से कहता है अब तू क्या करेगा, लड़ेगा। किंग वहीं फ्रीज हो जाता है, सोचता है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। उधर जेनोस फाइनली साइबॉर्ग को पिन कर देता है और किंग रियलाइज करता है साइतामा वही बंदा है जिसने उसे हर बार बचाया था। वो सच बोल देता है। जब किंग आंखें खोलता है बर्ड गायब होता है और साइतामा उसे पूछता है सब कुछ के बारे में। साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किंग ने उसका क्रेडिट ले लिया, पर एक बस तो सच है, लोग किंग को एक स्ट्रॉन्ग हीरो के रूप में देखते हैं। अगर किंग क्विट करने का प्लान नहीं बना रहा तो उसे सच में स्ट्रॉन्ग बनने पर काम शुरू कर देना चाहिए। ये सुन के साइतामा बोलता है कि वो वापस आएगा वीडियो गेम्स खेलने के लिए और चला जाता है। वैसे ही एक परफेक्ट टीचिंग मोमेंट था। उधर जेनोस उस साइबॉर्ग को डॉक्टर कुसेनो के पास लेके जाता है जिसे उसने हराया था। वहाँ जेनोस डॉक्टर से कहता है साइबॉर्ग के पार्ट्स यूज करे ताकि वो और पावरफुल बन सके, उससे और स्ट्रॉन्ग बनना है। दोनों थोड़ा इमोशनल टॉक करते हैं उस साइबॉर्ग के बारे में जिन्होंने जेनोस का होम टाउन डिस्ट्रॉय किया था। डॉक्टर कुसेनो कहता है अगर कभी वो साइबॉर्ग तेरे सामने आए तो तू पहले मुझे कॉल करना। कट टू हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर, जहां सिच कुछ क्रिमिनल्स और ए क्लास हीरोज को इकट्ठा करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। मॉन्स्टर अटैक पहले से ज्यादा हो रहे हैं और हीरोज हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए एसोसिएशन क्रिमिनल्स को मौका दे रही है और अगर वो हीरोज के साथ मिलकर लड़ते हैं तो उनके क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। यहाँ स्पीडो साउंड सोनिक भी होता है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, साइतामा से फाइट। इसलिए वो हीरोज के साथ टीम अप करने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। सोनिक के अलावा एक और बंदा भी साइतामा को ढूंढ रहा होता है, बी क्लास रैंक 1 हीरो फुबुकी। वो तात्सुमी की छोटी बहन है और ऑब्वियसली एक एस्पर भी। एपिसोड एंड होता है जब सोनिक और फुबुकी दोनों साइतामा को ढूंढने निकलते हैं और साइतामा किंग के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। क्लासिक वन पंच मैन मोमेंट। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहाँ सिच क्रिमिनल से विनती करता है ज्वाइन होने के लिए। एक बंदा मना कर देता है और सबको चैलेंज कर देता है। ये बंदा और कोई नहीं, गारो, बैंक का रोग स्टूडेंट है। सिच ए क्लास हीरोज को बोलता है उसे रोक लो। कहना आसान है, करना नहीं, क्योंकि गारो एक टोटल मैनेज है। ए क्लास हीरोज उस पर अटैक करते हैं पर गारो सबको आराम से हरा देता है, बिल्कुल बैडएस से। ये देखकर क्रिमिनल्स चीयर करने लगते हैं, लेकिन गारो उन्हें चिल होने को बोलता है। अब उसका असली टारगेट लिस्ट में ये सभी क्रिमिनल्स है। देखो, गारो खुद को इंसान नहीं मानता, वो कहता है मैं मॉन्स्टर हूँ, इसलिए चाहे हीरो हो या विलन सब उसके एनिमी है। गारो सबको मार देता है और पूरा हॉल ब्लड बात बन जाता है। सिच तुरंत एस क्लास हीरोज को बुलाता है बैकअप के लिए। गारो रियलिस्टिक बंदा है, उसे पता है कि अभी वो एक साथ इतने सारे एस क्लास हीरोज से नहीं लड़ सकता, लेकिन मडा में शिबा बाबा के प्रेडिक्शन के मुताबिक 6 महीने में एक वर्ल्ड एंडिंग कैटास्ट्रोफ होने वाली है और गारो मानता है कि वो खुद वही कैटास्ट्रोफ है, उसे बस और स्ट्रॉन्ग बनना है। ये बोलकर वो चला जाता है। क्या इंट्रोडक्शन था भाई। उधर जेनोस बर्तन धो रहा होता है और साइतामा वीडियो गेम खेल रहा होता है। लगता है किंग ने उसे भी एडिक्ट बना दिया। जेनोस बताता है कि साइतामा अब बी क्लास रैंक 7 पर है और वो खुद एस क्लास रैंक 14 पे है। तभी जेनोस किसी की प्रेजेंस फील करता है और बाहर जाता है और वही होता है सोनिक। उसने साइतामा का एड्रेस ढूंढ लिया और फाइट के लिए आया है। 20 मिनट बाद साइतामा के डोर पर नॉक होते हैं। फुबुकी और उसके गैंग आए होते हैं। फुबुकी साइतामा को ऑफर करती है मेरे ग्रुप ज्वाइन करो, मैं इंश्योर करूंगी तुम कभी बी क्लास से नीचे ना जाओ। पर साइतामा का टारगेट ए क्लास और एस क्लास है तो सीधा मना कर दे। फुबुकी के चेले उस पर अटैक करते हैं और साइतामा उन्हें हवा में उड़ा देता है। फुबुकी खुद फाइट में आ जाती है और अपने टेलीकाइनेसिस से टोर्नाडो बना के साइतामा को छोड़ती है, पर ऑब्वियसली साइतामा पर जीरो असर। साइतामा कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ रैंक और स्टेटस की परवाह करते हो, असली हीरोज वो होते हैं जो बस लोगों को बचाते हैं। लेकिन उनकी फाइट तब रुक जाती है जब जेनोस और सोनिक आ जाते हैं। फुबुकी शॉक हो जाती है, जेनोस का मास्टर ये बंदा है। जेनोस और सोनिक का फाइट चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे को डैमेज नहीं कर पा रहे। फिर जेनोस अपने न्यू अपग्रेड्स यूज करता है, स्पीड बढ़ जाती है और सोनिक के बाल तक काट देता है। सोनिक फिर अपना सीक्रेट मूव निकालता है, अपने 10 आफ्टर इमेजेस बना लेता है ताकि जेनोस उसे हिट ना कर सके। जेनोस डिसाइड करता है कि वो पूरा एरिया उड़ा देगा, लेकिन साइतामा उसे रोक देता है, नेबरहुड मत उड़ा। साइतामा कहता है दोनों के बीच फाइट का कोई सेंस नहीं। फिर वो सोनिक से कहता है अच्छा एक बार मैं सीरियस होकर लड़ता हूँ। सोनिक अपना सुपर मूव निकालता है,
10 आफ्टर इमेजेस पर साइतामा निकाल देता है 50 आफ्टर इमेजेस और उन्हें शॉक वेव से ही सोनिक बेहोश हो जाता है। फाइट के बाद फुबुकी बताती है कि वो ऐसी क्यों है। छोटी बहन होने के कारण वो हमेशा तात्सुमाकी के शैडो में रही, कभी नंबर 1 नहीं बनी। जब वो बी क्लास रैंक 1 बनी तो उसने डिसाइड किया कि एलाइज बनाकर कंट्रोल रखेगी ताकि एक दिन वो अपनी बहन से आगे निकल जाए। बेसिकली जेलिसी का केस है। जेनोस पूछता है तुम ए क्लास रैंक 1 क्यों नहीं बन जाती? पूरी कहती है क्योंकि टॉप 4 लोग इम्पॉसिबल है। रैंक 4, 3 और 2 सब एटॉमिक सामुराई के स्टूडेंट्स हैं और रैंक 1 है अमाय मार्क्स। वो कहती है साइतामा स्ट्रॉन्ग है पर किंग और बाकी हीरोज जैसे नहीं। तभी किंग आ जाता है अपना गेम मांगने के लिए जो साइतामा ने बोरो किया था। फुबुकी शॉक में रह जाती है, साइतामा इतने एस क्लास हीरोज को कैसे जानता है? आंसर सिंपल है, साइतामा ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में उनके निकनेम्स डिसाइड किए जाते हैं। जेनोस को मिलता है डीमन साइबॉग और साइतामा को मिलता है कैप्ट बार्ली। बेचारे के साथ लिटरली बेइज्जती करती। सिच अभी भी गारो को लेकर टेंशन में है। सब बोलते हैं वो कोई खास चीज नहीं, बस सिच को अंदर से लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। एपिसोड एंड होता है जब गारो एक और ए क्लास हीरो टैंक टॉप वेजिटेरियन को हरा देता है। ये बंदा तो सच में फिर फाइनल विलन बनने के लिए जन्मा है। अगला एपिसोड एक थोड़ा सैड सीन से शुरू होता है। टैंग ने चरांको को मार के डोजो से निकाल दिया। कहता है उसमें मार्शल आर्ट्स का टैलेंट नहीं है। चरांको दुखी होकर साइतामा और जीनोस के पास आता है। वो मिलकर रीजन ढूंढते हैं। बैंग सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि चरांको गारो से दूर रहे। उसे डर रहे कि गारो डोजो में आकर रिवेंज लेगा। वो नहीं चाहता था कि लड़का उसके बीच फंस जाए। चरांको सोच रहा होता है कि क्या करे, तभी उसकी मुलाकात होती है गारो से। गारो ने मूमन राइडर को मार दिया होता है। तभी टैंक टॉप गैंग पूरा आ जाता है। याद है ना, टैंक टॉप वेजिटेरियन, टैंक टॉप टाइगर, टैंक टॉप ब्लैक होल, ये सब मिलकर एक ग्रुप है। टैंक टॉपर आर्मी जिसे लीड करता है एस क्लास हीरो टैंक टॉप मास्टर। और फिर स्टार्ट होती है उनकी एपिक फाइट। तभी बैंग के साथ उसका बड़ा भाई बॉम्ब ज्वाइन करता है। बॉम्ब हीरो नहीं है लेकिन वो एक टॉप टायर मार्शल आर्टिस्ट। तो दोनों मिलकर गारो को गिराने जा रहे हैं। दूसरी तरफ गारो फाइट कर रहा होता है टैंक टॉप मास्टर से और लगता है टैंक टॉप मास्टर उसे मार ही डालेगा। तभी मूवमेंट राइडर बीच में आ जाता है और मूवमेंट राइडर कहता है टैंक टॉप मास्टर को अपनी पावर इंसान को मारने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए और टैंक टॉप मास्टर मान जाता है। वो एक लाइन क्रॉस करने वाला था और फिर टैंक टॉप मास्टर गारो को कहता है हीरोज पे अटैक करना बंद कर। हाँ, जैसे कि गारो सुनने वाला था, गारो मना कर देता है और फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। इस बार गारो फुल पावर में आ जाता है और टैंक टॉप मास्टर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। जब एस क्लास हीरो घुटनों पे होता है, गारो मूवमेंट राइडर को भी गिरा देता है और बाकी टैंक टॉप ग्रुप पे ध्यान देता है। टैंक टॉप मास्टर फिर से लड़ने की कोशिश करता है पर गारो उसे हमेशा के लिए बेहोश कर देता है और फिर अपने ग्रुप पे पूरा का पूरा हेल अनलीश कर देता है। चरांग को ये भी सब देखकर टच आता है लेकिन फिर भी डिसाइड करता है कि वो गारो से लड़ेगा। तुम इमेजिन कर सकते हो उसका क्या हाल हुआ होगा। अगले दिन बैंग और बॉम्ब सीन पर पहुंचते हैं पर उन्हें मिलता है एक हीरो इंक्लूडिंग चरांग को खून से लथपथ बुरी तरीके से पिटा हुआ। साइतामा फिर मूवमेंट राइडर और टैंक टॉप मास्टर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है। उन्हें कुछ बनानास देके वो गारो के बारे में सुनता है। वो कहता है कि गारो इंसान है लेकिन उसका ऑरा और लड़ने का स्टाइल एक मॉन्स्टर जैसा है। दूसरी तरफ गारो एक छोटे बच्चे से बात कर रहा है जिसके पास एक हीरो एल्मेनिक है, मतलब एक हीरो बुक है, एक किताब जिसमें सारे हीरोज के डिटेल्स होते हैं। गारो इस बच्चे से दोस्ती कर लेता है और उसके बुक में झांकता है। बच्चा हीरोज का फैन है लेकिन गारो मॉन्स्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो कहता है मॉन्स्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। हीरो गोल्डन बॉल के बारे में इन्फो मिलने के बाद गारो वहाँ से चला जाता है पर वो बच्चे से दोबारा मिलने ज़रूर आएगा। इधर टैंक टॉप मास्टर साइतामा को बताता है कि गारो इतना डेंजरस क्यों है, उसकी मार्शल आर्ट्स की वजह से। तो साइतामा चरांको के पास जाता है और मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए। चरांको उसे एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का टिकट देता है जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट करने वाला था। चरांको चाहता था कि साइतामा जाके टूर्नामेंट देखे लेकिन साइतामा के और प्लान्स है, वो खुद पार्टिसिपेट करना चाहता था। इसी बीच गारो गोल्डन बॉल को ढूंढ लेता है और उसे फाइट स्टार्ट करता है। दोनों एक खाली एरिया में लड़ते हैं और शुरू में लगता है गोल्डन बॉल गारो के लिए प्रॉब्लम बनेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गारो उसके सारे शॉट्स को डॉज और डिफ्लेक्ट करता है और गोल्डन बॉल स्टंट रह जाता है। तभी स्प्रिंग मुस्टाचियो आता है और गारो पे अटैक करता है। वो अपना स्पेशल मूव यूज करता है लेकिन गारो उसे टैंग कर लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिर उनके स्पेशल मूव्स हीरो बुक्स में लिखे हुए थे। गारो ने अपना होमवर्क कर रखा था। ए क्लास हीरोज को हराने के बाद गारो थोड़ा टाइम निकालता है और हीरो एसोसिएशन के एक डायरेक्टर को भी पीटता है। गारो साइतामा से टकराता है। एक छोटी प्रॉब्लम, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। गारो सोचता है साइतामा हीरो है जो उसे पकड़ने आया है और अटैक कर देता है। साइतामा पे कोई असर नहीं होता। वो सोचता है गारो एक चोर है और उसे एक पंच में बेहोश कर देता है।
फिर जाके एक विग खरीदता है, वो एक विग जो शरांको के बालों जैसे दिखती है। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जिसमें गारो बचपन में कार्टून्स देख रहा होता है। उस वक्त वो हमेशा मॉन्स्टर का साइड लेता था, लेकिन मॉन्स्टर्स कभी जीतते नहीं थे और ये चीज़ उसे इरिटेट करती थी। तभी उसने डिसाइड किया कि वो खुद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनेगा, जिसे कोई भी नहीं हरा सके। गारो फिर कचरे के बैग्स पर उठता है और उसे याद नहीं रहता कि साइतामा ने उसे पंच मारा था। हाँ, ये पैटर्न रिपीट होने वाला है। हीरो एसोसिएशन अब हाई अलर्ट पे है। गारो ने एक डायरेक्टर को पीट दिया था, इसका मतलब ये है कि बाकी सब डायरेक्टर्स भी खतरे में हैं, इसलिए सबको गन में रहने को बोला जाता है और जो बाहर जाना चाहता है उनके साथ एक एस क्लास हीरो के साथ जाना पड़ेगा। किंग रिफ्यूज कर देता है, लेकिन मेटल बैड एग्री करता है और तुरंत रिग्रेट करता है। उससे एक रिच डायरेक्टर और उसके एरोगेंट बेटे को गार्ड करना पड़ता है और उसने उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो अपनी छोटी बहन को फोन लेने के लिए स्टार्ट होता है, तभी मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। डायरेक्टर के बेटे को किडनैप करने आए होते हैं, लेकिन मेटल बैड उन्हें रोकने के लिए रेडी रहता है। इधर साइतामा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में कुछ जाता है शरांको के डिस्गाइज में। बस एक छोटी दिक्कत है, शरांको का पुराना सीनियर और बैंक का एक्स डिसाइपल सोर्सफेस भी वहाँ मौजूद है। जब साइतामा अपना चेहरा छुपा रहा होता है, तब सोर्सफेस बकबक करना शुरू करता है कि वो टूर्नामेंट में क्यों आया है। पहला रीजन, क्योंकि बैंक ने ये टूर्नामेंट पहले जीता था, और दूसरा क्योंकि गारो ने लास्ट टूर्नामेंट जीता था और एक पार्टिसिपेंट के डिस्गाइज में। क्योंकि गारो ने लास्ट टूर्नामेंट जीता था एक और पार्टिसिपेंट के डिस्गाइज में, मतलब हीरो हंटर तब से ही काफी बिजी है। गारो की बात करें तो फिर से पिछले एपिसोड वाले बच्चे के साथ है और हीरो बुक्स देख रहा है। वो सोर्सफेस बताते हैं कि पहले वो बैंक के डोजो का पार्ट था, लेकिन एक दिन गारो ने पूरी तरीके से रैम्पेज कर दिया। तब से सोर्सफेस डोजो छोड़ के अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है। अब वो टूर्नामेंट जीत अपनी स्किल्स प्रूव करना चाहता है और फिर गारो से बदला लेना चाहता है। तो शरांको का मजाक उड़ाने लगता है, तो साइतामा डिसाइड करता है कि अब उससे बोलना पड़ेगा। साइतामा कहता है, जब तुम खुद डोजो से भाग गए तो तुम्हें शरांको को कहने का कोई राइट नहीं है। ये सुन के सोर्सफेस गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, टूर्नामेंट में ही देख लेंगे कौन कितना स्ट्रांग है। हाँ भाई, जरूर देख लेंगे। इधर मेटल बैट ने डायरेक्टर और उसके बेटे को मॉन्स्टर से बचा लिया है, पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। उसका नाम है सीनियर सेंटिपीड और उसके साथ बैकअप भी है। वहीं ह्यूमन राइडर शरांको को कहता है कि साइतामा कभी भी कॉन्टेस्ट में शरांको के नाम से नहीं जा पाएगा, जबकि रियलिटी में साइतामा लिटरली कॉन्टेस्ट में शरांको बन के बैठा है। ह्यूमन राइडर सच में बहुत इनोसेंट है। गारो अब उस बच्चे से हीरोज के बारे में इन्फो ले रहा होता है, तब एक वार्निंग साइरन बजती है। मेटल बैट कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। बच्चा घर जाता है और गारो मुस्कुराता है। उसका नेक्स्ट टारगेट है अब मेटल बैट। मेटल बैट अब 2 मॉन्स्टर से लड़ रहा है, लेकिन उसे दिक्कत हो रही है। उनमें से एक मॉन्स्टर स्लीपिंग गैस छोड़ रहा है और उसका इफेक्ट मेटल बैट पे होने लगता है। सीनियर सेंटिपीड उसे उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और मेटल बैट बेहोश होने लगता है, तो वो अपने ही सर पर बैट से मारता है कि उसने खुद को ही ठोक दिया और रिजल्ट गैस का इफेक्ट गायब और फाइटिंग स्पिरिट फुल पावर पे। इस स्पिरिट के साथ वो दोनों मॉन्स्टर्स को एक एक सूंघ में उड़ा देता है। क्या बंदा है यार। हीरो एसोसिएशन खुश होती है, लेकिन फिर ग्राउंड फट जाता है और वहां से निकलता है एल्डर सेंटिपीड। भाई ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं, गॉडजिला लेवल का है। मेटल बैट 2 और हीरोज को बोलता है कि डायरेक्टर और उसके बेटे को सेफ जगह ले जाओ और वो खुद एल्डर सेंटिपीड से लड़ने के लिए निकलता है। ग्रेट प्लान, बस एक सवाल, भाई तू लड़ेगा कैसे? एल्डर सेंटिपीड अटैक करता है और मेटल बैट उस पर स्ट्राइक करता है, लेकिन उसका शेल इतना हार्ड है कि डैमेज ही नहीं होता। मॉन्स्टर उसे फेंक देता है, पर मेटल बैट को उसका वीकनेस पता है, उसका अगली सा चेहरा। तो मेटल बैट सेंटिपीड के ऊपर चढ़कर सीधा उसके फेस पे अटैक करता है। थोड़ा डैमेज करता भी है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है कि वो मेटल बैट को दोबारा उड़ा देता है। जब हीरोज डायरेक्टर और उसके बेटे को दूर ले जा रहे होते हैं, तब दूर से गारो आता है और एल्डर सेंटिपीड को देखते तबाही मचाते हुए। तभी मेटल बैट उड़ते हुए सीधा गारो के पास क्रैश होता है। गारो सोचता है वो मर गया, पर मेटल बैट तुरंत उड़ जाता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। गारो सोचता है ये बंदा किस चीज का बना है। उसके बाद गारो अटैक करता है। उसने अपना नेक्स्ट प्रे ढूंढ लिया है। अब ये फाइट इंटरेस्ट होने वाली है। अगले एपिसोड में हीरो एसोसिएशन मीटिंग कर रही होती है कि एल्डर सेंटिपीड के खिलाफ क्या करना है। तब एक और एस क्लास हीरो आता है, मेटालाइट। वो उन हीरोज को बोलता है जो डायरेक्टर्स और उसके बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अभी भाग जाओ, लेकिन वो लोग मॉन्स्टर्स के बीच में फंस जाते हैं। तब एसोसिएशन को समझ आता है सभी सिटीज पे डीमन लेवल मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं एक साथ, पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला है। इधर गारो इंजर्ड मेटल बैट को पीट रहा होता है और सोचता है ये तो इजी विन होगा, पर कुछ गड़बड़ है। जितना ही मेटल बैट डैमेज खाता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाता है। गारो शॉक में कहता है कि बंदा सेंस नहीं बना रहा, फिर भी गारो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करके उसे उड़ा देता है। गारो सोचता है मेटल बैट अप डाउन है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। मतलब अगर मेटल
बैट का एक ही ब्लो लग जाता तो शायद गारो खत्म होता। तब गारो देखते हैं मेटल बैट चुपके से उसके ऊपर अटैक कर रहा है, बस 1 इंच दूर उसके चेहरे को तोड़ने से। तभी उसकी छोटी बहन ज़ेंको आ जाती है। ज़ेंको देखे मेटल बैट रुक जाता है। भाई वो तेरा चांस था। गारो कंफ्यूज हो जाता है और बस अपनी आदत के मुताबिक मेटल बैट को फिर से ठोक देता है, लेकिन ज़ेंको बीच में आ जाती है और कहती है लड़ नहीं सकते। मेटल बैट ने प्रॉमिस किया था कि जब मैं पास हूँ वो नहीं लड़ेगा। सबके सरप्राइज के लिए गारो एक्चुअली ज़ेंको की बात मान जाता है। वो कहता है ठीक है, अभी के लिए जिंदा रह जा, मैं बाद में लौटूंगा। आई मीन गारो कूल है, लेकिन ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था। मेटल बैट लिटरली जीत जाता अगर ज़ेंको नहीं आती। जाते हुए गारो के सामने एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम है फियोनिक्स मैन। अपने टीममेट के साथ दूसरा मॉन्स्टर ज़ेंको को किडनैप करने चाहते हैं, लेकिन गारो उसे रोक देता है। फिर फियोनिक्स मैन गारो को एक कार्ड देता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने का इनविटेशन। अब समझ आया सब जगह मॉन्स्टर्स क्यों अटैक कर रहे हैं, ये सब एक साथ मिल गए हैं। लेकिन गारो कार्ड को फाड़ देता है, उसे टीम अप में कोई इंटरेस्ट नहीं। फियोनिक्स मैन हंसता है और कहता है फिर मिलते हैं, और उड़ जाता है। वो सब मॉन्स्टर्स को बुला लेता है, इंक्लूडिंग एल्डर सेंटीपीड, और डायरेक्टर के बेटे को पकड़ के चला जाता है। बस ऐसे ही सब खत्म। इधर साइतामा टूर्नामेंट में और सब कॉन्टेस्टेंट इंट्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मेन पे ध्यान देना है, बाकुजन और सीरियो। बाकुजन 2 बार का विनर है और सीरियो सीधा विलेन जैसा लगता है, और सीरियो 4 बार का विनर है। एक लेडीज मैन, लेकिन मार्शल आर्ट्स में बीस्ट। सोरफेस थोड़ा नर्वस होता है तो साइतामा उसे मोटिवेट करता है। तब तक एक और कॉम्पिटिटर आता है और साइतामा को अम्यूटर बोलता है, मतलब तू अभी नल्ला है, अभी ही गिव अप कर दे वरना तुझे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। साइतामा चिल स्टाइल में कहते हैं ठीक है भाई, सारी बकवास रिंग में दिखा देना। और इधर बैंग और बॉम्ब गारो को ढूंढने निकले हैं और बैंग फुल गुस्से में है। जब बैंग एक मॉन्स्टर देखता है तो वो थोड़ा गुस्सा निकालने के लिए उस मॉन्स्टर की धुलाई कर देता है, स्कैरी। दुर्भाग्य से दूसरे हीरोज के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अलग अलग टाउन्स में ए क्लास हीरोज भी मॉन्स्टर के हाथ से बर्बाद हो रहे हैं। हीरो एसोसिएशन के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेटल बैट बेहोश पड़ा है और मेटल नाइट एल्डर सेंटीपीड के पीछे लगा है। 2 एस क्लास हीरोज भी मिसिंग हैं। बस अब और बुरा क्या हो सकता है, राइट? खैर हीरोज के लिए थोड़ा रिलीफ आता है जब फुबुकी और उसकी गैंग पहुंचती है। फुबुकी लड़ने लगती है एक सैडिस्टिक मॉन्स्टर से जो अपनी शिबिब से लोगों को स्लेव बना सकता है। उधर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। लाइटनिंग मैक्स अपना पहला मैच जीत लेता है। अब साइतामा की बारी है। जैसे हमेशा वो एक ही पंच में अपोनेंट को उड़ा देता है। सबको लगता है वो अपोनेंट वीक था, पर एक बंदा है जिसे उसमें कुछ देख रहा है, सीरियो, जो चाहता है फाइनल में साइतामा से टकराना। इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड 6 में टूर्नामेंट कंटिन्यू होता है। अब सीरियो का पहला मैच है लाइटनिंग मैक्स के साथ। लाइटनिंग मैक्स जीतना चाहता है ताकि और स्ट्रॉन्ग बन सके, पर सीरियो उसको एक किक में हरा देता है। सीरियो कहता है उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना है ताकि इजी लाइफ जी सके। फेयर पॉइंट। सब इम्प्रेस्ड है और बस साइतामा को छोड़ के। तभी जेनोस के फोन पे अलर्ट आता है, मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं। टूर्नामेंट कैंसिल करने जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजर्स, पर बाकुजान मना कर देते हैं। उसके हिसाब से मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के बीच सेफेस्ट जगह वही है। टूर्नामेंट चलता रहता है और स्नैक अपना मैच जीत लेता है। उधर जीनोस टाउन में एक के बाद एक मॉन्स्टर्स उड़ा रहा होता है। अब सोर फेस का मैच होता है। वो कॉन्फिडेंट भी है और नर्वस भी। उधर जेनोस एक और मॉन्स्टर को इंसिनरेट कर रहा होता है। बहुत कूल सीन। उससे बताया जाता है लास्ट मॉन्स्टर किधर है। वहाँ जाके मिलता है एक डिस्गस्टिंग कॉकरोच मैन से। ये बंदा इतना फास्ट है कि जेनोस को भी इससे दिक्कत हो रही है। सोर फेस अपना मैच जीत लेता है और अब साइतामा की मैच है बाकुजान के साथ। सबको लगता है साइतामा का कोई चांस नहीं है, पर बाकुजान साइतामा जो चिरांको के रूप में है वो टाउन करता है, पर जैसे ही उसका विग छूता है गलती हो गई। साइतामा एक सब लगाता है और बाकुजान रिंग के बाहर हवा में उड़ जाता है। सब शॉक हो जाते हैं, फिर चीयर करते हैं। सीरीज देखकर डिसाइड करता है मैं भी 1 हिट नॉकआउट करूंगा। मीनवाइल हीरो एसोसिएशन को पता चलता है डायरेक्टर का बेटा किडनैप हो गया है। ये डायरेक्टर एसोसिएशन को बहुत पैसे देता है, इसलिए उसके बेटे को बचाना उनका टॉप प्रायोरिटी है। और खराब खबर मिलती है, मेटल बैट क्रिटिकल कंडीशन में है। उधर जेनोस कॉकरोच से लड़ रहा है और उसकी स्पीड से परेशान है, पर उसने सोनिक के साथ लड़के एक ट्रिक सीख ली थी। इस बार उसने फ्लोर से सुपर अडेसिव ग्लू लगाया होता है। कॉकरोच चिपक जाता है और जेनोस अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने पैर तोड़ के भाग जाता है। जेनोस रिलैक्स करके जा रहा होता है, पर अचानक कुछ और अटैक कर देता है। उधर फुबुकी अभी भी किंकी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। नाम मत पूछना, मॉन्स्टर ने फुबुकी के लोगों को माइंड कंट्रोल करके उसी पे चढ़ा दिया है। फुबुकी हर्ट है पर अभी भी लड़ रही है। तभी उसकी बहन तात्सुमा की फील करती है कि फुबुकी ट्रबल में है और 1 सेकंड में पहुंच जाती है। फुबुकी के लोग तात्सुमा पे अटैक करते हैं तो वो लोग उन्हें जेंटली एक बिल्डिंग में उड़ा देती है।
किंग ये मॉन्स्टर भाग जाता है, वो बाद में प्रॉब्लम बनेगा। टूर्नामेंट में स्नैक वर्सेस सीरियो फाइट होती है। स्नैक रियलाइज करता है कि वो कितना वीक है। जेनोस, साइतामा, डीप सी किंग सबने दिखाया है कि हीरोज कितने पीछे हैं। सीरियो भी कहता है हाँ तुम वीक हो, और फिर बोलता है सारे हीरोज बेकार है। उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव करते हैं और वो खुद स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा एटीट्यूड भी रहता है उसमें। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर ग्योरो किसी को रिपोर्ट दे रहा होता है। जेनोस, मेटल बैट और मेटल लाइट सब न्यूट्रलाइज हो गए हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन के बड़े वेपन्स अभी तक यूज नहीं हुए हैं। ग्योरो कहता है सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, और तब रिवील होता है उसके सामने कौन बैठा है, मॉन्स्टर किंग ओरोची। अगला एपिसोड स्टार्ट होता है सोरफेस वर्सेस साइतामा के मैच से। जैसे एक्सपेक्टेड था, एक स्लैब और सोरफेस हवा में, और वो साइतामा चिरांको को गुड लक विश करता है सेमीफाइनल्स के लिए। सेमीफाइनल्स ऑलरेडी फास्ट टूर्नामेंट है ही है। उधर मॉन्स्टर अभी भी सिटीज में रैम्पेज कर रहे हैं, पर अब हीरोज काउंटर करते हैं। एस क्लास हीरोज आ गए हैं। चाइल्ड नाइट, चाइल्ड एम्पर और पिग गॉड मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। चाइल्ड एम्पर एक स्नेक मॉन्स्टर की पॉइजन का एंटीडोट बना लेता है, और पिग गॉड सीधा मॉन्स्टर को खा जाता है। साइतामा अब सेमीफाइनल्स में चोजे के साथ फाइट करता है, एक जेनेटिक फ्रीक ऑफ नेचर। रिजल्ट एक वंच और वो उड़ गया। अब फाइनल सेट है सीरियो वर्सेस साइतामा। दूसरी सिटी में कुछ ए क्लास हीरोज एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, पर डैमेज नहीं कर पा रहे हैं। लकी फॉर देम, फ्लैशी फ्लैश आ जाता है और मॉन्स्टर पे अटैक करता है, पर वो भी उसे रोक नहीं पाता। जब वो अपना सीक्रेट मूव करने जा रहा होता है, तब ऑक्टोपस हवा में उड़ जाता है। क्यों? तात्सुमा की आ गई है। वो ऑक्टोपस को क्रश कर देती है जैसे कुछ था ही नहीं, और सबको यूजलेस बम्स बोल के उड़ जाती है। ग्योरो मॉन्स्टर को सिचुएशन बताता है, पर वो चिल जितने चाहे उतने मॉन्स्टर बना सकते हैं। फिर सीन कट होता है एटॉमिक सामुराई पे, जो अपनी गोल्डन ऑर्डर ऑफ स्वॉर्ड टीम के साथ मीटिंग कर रहा है। वो सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन है और गारो को ढूंढ कर मारना चाहते हैं। सब एग्री करते हैं, बस एक बंदा हारागिरी मना करता है। फिर हारागिरी कुछ शॉकिंग रिवील करता है। हारागिरी ने मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ टीम अप कर लिया है। वो अपने साथ कुछ मॉन्स्टर सेल्स लाया है, अगर कोई उन्हें खा ले मॉन्स्टर बन जाएंगे। हारागिरी खुद ऑलरेडी मॉन्स्टर बन चुका है और चाहता है कि बाकी सब स्वॉर्ड्समैन भी उसका साथ ज्वाइन करे, पर सब मना कर देते हैं। एटॉमिक सामुराई एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, एक ही बार में हारागिरी को काट के टेस्ट बना देता है। अब एटॉमिक सामुराई का टारगेट गारो नहीं, मॉन्स्टर एसोसिएशन है। लेट्स गो। उधर साइतामा और सीरियो के मैच स्टार्ट होने वाला है। दोनों थोड़ा बात करते हैं अपनी मोटिवेशन के बारे में। सीरियो कहता है वो यहाँ पैसा और मजा लेने आया है, और साइतामा कहता है वो भी पैसा और मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस के लिए आया है। दोनों एक डील करते हैं। साइतामा इंश्योर करेगा कि सीरियो को मजा आए, और सीरियो इंश्योर करेगा कि साइतामा को फुल मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस मिले। मैच स्टार्ट होता है, पर साइतामा को एक प्रॉब्लम है। सीरियो के अटैक्स इतने फास्ट है कि उसका विग उड़ सकता है, तो साइतामा विग को पकड़ के रखता है, पर सारे अटैक्स को सीधा फेस पे खा जाता है बिना इफेक्ट के। सीरियो इरिटेट होने लगता है और पूछता है तू करता क्या है भाई? साइतामा कहता है मैं हीरो हूँ। सीरियो हंस के बोलता है हीरोज बेकार होते हैं। बस ये सुनकर साइतामा का एक्सप्रेशन बदल जाता है। सीरियो एक और किक मारने आता है। साइतामा डॉज नहीं करता, किक लगता है पर कुछ नहीं होता, बस उसका विग उड़ जाता है। तब साइतामा कहता है तू फुल ऑफ क्रैप है। दूसरे लोगों के भी सपने होते हैं, कुछ करने की चाह होती है। फिर साइतामा एक फेक पंच मार देता है। रिजल्ट सीरियो का शर्ट फट के उड़ जाता है, पर रूल्स के मुताबिक हेड गियर अलाउड नहीं था, तो साइतामा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन सीरियो अभी रुकता नहीं, बोलता है अब असली फाइट स्टार्ट होगी। तो वो साइतामा पे अपने सारे मूव्स ट्राई करता है, फुल स्किल्स दिखाता है, और सच कहूँ बंदा टैलेंटेड है। ये इजीली एस क्लास लेवल का फाइटर है, और साइतामा एक अलग ही लीग में है, एस क्लास के ऊपर का लेवल। साइतामा कहते हैं मार्शल आर्ट्स बस कूल लुकिंग मूव्स हैं, और फिर लिटरली अपने हिप से सीरियो को हरा देता है। भाई ने किक एस विद एस कर दिया, आइकॉनिक। सिक्योरिटी गार्ड साइतामा के पीछे दौड़ते हैं और वो भाग जाता है। भाई ये बंदा लेजेंड है। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है। सीरियो टूर्नामेंट विन सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसे पता है साइतामा चाहता तो उसे मार सकता था, और वो उस बात को इग्नोर कर देता है। तभी एकदम से मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं अरीना पे। लीड करता है एक बड़ा मॉन्स्टर गोकेत्सु, जो ड्रैगन लेवल 3 है। गोकेत्सु एक ही मिशन के साथ आया है, हर मार्शल आर्टिस्ट को मॉन्स्टर बनाना। वो लाइटनिंग मैक्स का गला एक सेकंड में तोड़ देता है और अपनी कहानी बताता है। गोकेत्सु पहले मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स का पहला विनर था। सबको लगा था वो मॉन्स्टर के हाथ से मारा गया, पर असल में मॉन्स्टर्स ने उसे रिक्रूट कर लिया था। अब वो सबको ऑफर देता है, मॉन्स्टर सेल्स खाओ, मॉन्स्टर बन जाओ। ज्यादा लोग मना कर देते हैं, पर कुछ जैसे चोजे वो खाते हैं और मॉन्स्टर बन जाते हैं। सीरियो सोचता है अब रिंग गर्ल को इम्प्रेस करने का चांस मिल गया, और मॉन्स्टर्स को हरा देता है, पर चोजे इजी अपोनेंट नहीं था। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। चोजे एक बड़ा एनर्जी बीम चार्ज करता है सबको उड़ाने के लिए, पर सीरियो उसे ब्लॉक करके चोजे को फिनिश कर देता है। गोकेत्सु इम्प्रेस्ड होता है, कहते हैं तू स्पेशल है, मॉन्स्टर बन जा। पर सीरियो बोलता है नहीं भाई, मैं इतना अगली नहीं बनना चाहता, रियल वन। वो गोकेत्सु पे अटैक करता है, पर गोकेत्सु उसकी धुलाई कर देता है बार बार बिना रुके। सीरियो लिटरली रगड़ दिया जाता है,
उधर गारू अपनी फाइट वॉच डॉग मैन के साथ स्टार्ट करता है और रियलाइज करता है उसने उसको अंडरस्टिमेट कर दिया। वॉच डॉग मैन के पास लिटरली दैट डॉग इन हिम है। वापस सीरियो अब वो समझ जाता है कि गोकेत्सु को हराना इम्पॉसिबल है। वो भागने की कोशिश करता है पर गोकेत्सु के क्रो मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। कॉर्नर्ड होने के बाद वो बाकुजान को देखता है और मदद मांगता है पर बाकुजान मदद नहीं करता। वो खुद मॉन्स्टर बन जाता है। वो सारे मॉन्स्टर सेल्स एक साथ खा लेता है और कोलैप्स कर जाता है। उधर मूवेन राइडर हॉस्पिटल में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है पेशेंट्स को बचाने की कोशिश में, और तभी सीरियो के पास लाइटनिंग मैक्स और स्नेक्स पहुंच जाते हैं हेल्प करने के लिए। टैंक टॉप मास्टर भी मूवेन राइडर की हॉस्पिटल में मदद करता है। वैसे भी तीनों मिलकर क्रो मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और सीरियो भागने के लिए रेडी होता है। लाइटिंग मैक्स और स्नैक कहते हैं कि वो गोकेत्सु को रोक सकेंगे ताकि सीरियो भाग सके। सीरियो सोचता है ये दोनों पागल हैं और तुरंत भाग जाता है, लेकिन रास्ते में एक पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका बाकुजान मिल जाता है। बाकुजान सीरियो की धुलाई करना शुरू कर देता है, बार बार मारते हुए हंस हंस के उसका मजाक उड़ाता है। तभी ग्योरो कहता है कि उनका 3 फेज प्लान सक्सेसफुल हो गया। डर, सबसे पहला डर और कंफ्यूजन फैलाना, सबसे दूसरा एक वैल्यूएबल होस्टेज पकड़ना, तीसरा और इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदलना। ग्योरो गोकेत्सु को लेयर वापस बुलाता है और गोकेत्सु बाकुजान से कहता है साथ चलने। बाकुजान उस पर अटैक करता है लेकिन गोकेत्सु उसे 1 सेकंड में समझा देता है कि उनके पावर लेवल में कितना फर्क है। फिर गोकेत्सु बाकुजान को कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को सिटी सेट से बाहर वेस्ट लैंड में ढूंढ ले और खुद चला जाता है। इसी बीच सूर्यू बाकुजान से अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन बाकुजान हंसता और कहता है नहीं। फिर से सीरियो की पिटाई शुरू कर देता है। तब सीरियो का दिल बदल जाता है। अब वो उन्हीं हीरोज का नाम पुकारने लगता है जिनको वो थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कोई हीरो होश में नहीं और बाकुजान उसे कुचलने ही वाला होता है। जैसे वो पैर उठाता है सीरियो गायब। बाकुजान ये देख के शॉक हो जाता है। सीरियो को साइतामा ने बचा लिया था। साइतामा ने उसकी चीख सुन ली थी और उससे बचाने आ गया। वो सीरियो से कहता है तुमने अच्छा फाइट किया, और फिर बाकुजान की तरफ मुड़ता है। बाकुजान भाई तुझे मिलकर अच्छा लगा क्योंकि अब तो गया। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और साइतामा और बाकुजान के फेस ऑफ से बाकुजान उसे पहचान जाता है, सीरियो भी, लेकिन साइतामा को याद नहीं है कि ये कौन है। जैसे हमेशा होता है बाकुजान के बेस्ट अटैक्स का साइतामा पे कोई असर नहीं होता और साइतामा उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। सीरियो साइतामा का शुक्रिया करता है और उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन और गोकेत्सु के बारे में बताता है। साइतामा पूछता है गोकेत्सु कहाँ गया और उसके पीछे निकल पड़ता है। सीरियो शॉक हो जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ऑफ कोर्स साइतामा अपना ही करता है और तभी गोकेत्सु का सर सीरियो के सामने आ गिरता है। क्लासिक वन पंच मैन मूवमेंट। साइतामा की हिम्मत और ताकत देखकर सीरियो पूछता है क्या वो हीरो बन सकता है। उसके अंदर फियर है लेकिन इच्छा भी। साइतामा कहता है मैं भी पहले डरता था जब तक मुझे ये पावर नहीं मिली। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। सीरियो फिर कहता है मुझे अपना डिसाइपल बना लो। साइतामा मुस्कुराता है बिल्कुल नहीं। पीक वन पंच मैन ह्यूमर। उसके बाद हम देखते हैं पूरी प्रिजनर एक हेज हॉग मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। उसके फैंस चिल्लाते हैं उनके सपोर्ट से मॉन्स्टर्स को एक डेडली बियर हग देके कुचल देता है। तभी उसे एक कॉल आता है एक मॉन्स्टर उसके जेल में घुस गया और उसके इनमेट्स को मॉन्स्टर बना दिया। इस बीच साइतामा को पता चलता है सब मॉन्स्टर्स अपने हाइडआउट वापस चले गए। वो लेट हो गया। वापस जाते हुए साइतामा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर पड़ जाता है। वो हीरो बना था मजा लेने के लिए लेकिन अब सब बोरिंग लगता है। मार्शल आर्ट्स और हीरो हंटर दोनों से थ्रिल चाहिए था लेकिन वो भी डल निकले। तभी उसकी मुलाकात किंग से होती है और वो अपना दुख उसे शेयर करता है। सरप्राइजिंगली किंग एकदम सॉलिड एडवाइस देता है। किंग कहता है तेरे पास ताकत है लेकिन ताकत से हीरो नहीं बना जाता। एक हीरो को इंसाफ का जज्बा, दूसरों को बचाने की इच्छा और अच्छा करने की सोच चाहिए। जब तक तू ये सब नहीं समझेगा तुझे बोर होने का हक नहीं। ये लाइन डीप थी, बस दिक्कत ये थी कि किंग ने ये मांगा से पढ़ा था। किंग फिर साइतामा को वीडियो गेम खेलने को बोलता है, मोड चेंज करने को बोलता है। दूसरी तरफ गारू अपना रास्ता वापस ले रहा होता है। पूरा खून से भरा हुआ उसकी वॉच डॉग मैन से हार हुई थी लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने बहुत कुछ सीखा। फिर वो साइतामा और किंग को अपनी तरफ आते देख लेता है और तुरंत किंग पे अटैक करता है लेकिन साइतामा एक किक में उसे वॉल के पार उड़ा देता है। आयरॉनिक बात ये साइतामा फिर किंग से कहता है सुना है एक हीरो हंटर फिर से एक्टिव है, मिल गया तो मजा आ जाएगा। भाई तो 2 बार मिल चुका है उससे ऑलरेडी। फिर हम सोनिक को देखते हैं, वो साइतामा से बदला लेने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी 2 और निंजास आते हैं, टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम। ये दोनों उसी विलेज के हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन से आए हैं। वो जो सोनिक को बोलते हैं कि उनके साथ जुड़ जा, सोनिक रिफ्यूज करता है तो वो दोनों अपनी मॉन्स्टर पावर दिखाते हैं, एक मॉन्स्टर सेल दे देते हैं और चले जाते हैं। सोनिक सोचता है यही तरीका है साइतामा को हराने का और सेल खा लेता है। बैंग और बॉम्ब पूरे दिन मॉन्स्टर्स मार रहे होते हैं लेकिन
उन्हें गारो नहीं मिलता। बैंक फिर भी गिव अप नहीं करता, कहता है गारो को मैंने ट्रेन किया था तो उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। हीरो एसोसिएशन मीटिंग चल रही होती है जहां उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में इन्फो मिलती है। तभी एक पोजेस्ड मेंबर आता है मॉन्स्टर एसोसिएशन का मैसेज देने, और सोनिक वो मॉन्स्टर सेल्स को खाने से पहले कुक करता है। रिजल्ट मॉन्स्टर नहीं बनता, बस भयानक डायरिया हो जाता है। शायद अच्छा ही हुआ। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है साइतामा और किंग की वीडियो गेम खेलते हुए। एज यूजुअल साइतामा की धुलाई हो रही होती है। गेम के बीच में साइतामा देखता है कि एक इंस्टेंट अपडेट डिवाइस हीरो एसोसिएशन ने किंग को दिया था ताकि तुरंत पता चल सके अगर कुछ बिगड़ा। गेम शुरू ही होता है और डिवाइस बचने लगता है। इधर हीरो एसोसिएशन मॉन्स्टर एसोसिएशन का मैसेज सुनता है। ग्योरो खुद बात करता है। मैसेज सिंपल है, मॉन्स्टर्स बस इंसानों के साथ पीसफुली जीना चाहते हैं। पूछा गया वायलेंस के बारे में, ग्योरो कहता है वो जरूरी था ताकि हम अपनी ताकत दिखाएं। बोर्ड मेंबर्स सोच के कहते हैं ठीक है हम मान जाते हैं, लेकिन अंदर से उनका प्लान होता है बस टाइम पास करना जब तक उन्हें डायरेक्टर का बेटा वापस नहीं मिल जाता। और तभी एक बड़ी घटना होने वाली होती है। द मैसेंजर एक बोर्ड मेंबर को गोली मार देता है। टर्न्स आउट ये पूरा पीस वाला मैसेज एक प्रैंक था ग्योरो का। मॉन्स्टर एसोसिएशन का असली प्लान है सारे ह्यूमंस को मार देना। शॉक लगा, मुझे भी लगा। ग्योरो फिर हीरो एसोसिएशन को कहता है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज को इकट्ठा करो और आके डायरेक्टर के बेटे को लेके जाओ वरना सब गया। फिर वो मैसेज देके गायब हो जाता है। एस क्लास हीरो सुपर अलॉय ब्लैकलिस्टर मैसेंजर को हैंडल कर लेता है, लेकिन एसोसिएशन के अंदर केओस मच जाता है। सब कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें। सुपर अलॉय बोलता है मैं देख लूंगा, और हॉनेस्टली भाई वो बंदा दिखता भी है सॉलिड। उधर मॉन्स्टर एसोसिएशन की मीटिंग चल रही होती है जहां ग्योरो अपने नेक्स्ट प्लान्स डिस्कस कर रहा होता है। बस एक छोटी सी दिक्कत, सब मॉन्स्टर्स ओरोची के लिए लॉयल नहीं है। ओरोची मॉन्स्टर किंग है लेकिन सब उससे खुश नहीं। उनमें से एक था कॉकरोच मॉन्स्टर, वही जो जेनो से लड़ता था। तो पावर दिखाने के लिए ओरोची उस कॉकरोच को पकड़ के सीधा खा जाता है। भाई इसने तो खा लिया यार उसको। ग्योरो बोलता है जो चाहे मुझसे लड़ लो, और ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता। सब चिल हो जाते हैं। ग्योरो स्मग फेस में होता है। तभी उसे पता चलता है कि कुकुएत्सु का बॉडी बिना हेड के मिलता है। अब उसे समझ आता है ह्यूमंस इतने इजी नहीं होने वाले। उधर गारो उठता है पूरा थका जख्मी और फीवर में। लास्ट चीज उसे याद है किंग पे अटैक करना, तो वो सोचता है किंग नहीं उसे आ रहा है। बेचारा उसे अभी तक नहीं पता कि साइतामा कौन है। गारो रास्ते में एक ए क्लास हीरो डेथ गैटलिंग को देखता है, लेकिन अपनी हालत देख के फाइट नहीं करता और वापिस अपने हाइडआउट में चला जाता है। लेकिन डेथ गैटलिंग उसे देख लेता है। नेक्स्ट डे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अटैक्स की न्यूज़ मीडिया में लीक हो जाती है। सब न्यूज़पेपर में छप जाता है। मॉन्स्टर्स भी ये पढ़ के सिटी जी की तरफ निकल पड़ते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उनका बुरा टाइम शुरू हो गया था। साइतामा मिल जाता है और सबको फ्राई कर देता है। उधर हीरो बुक वाला बच्चा जिसका नाम तारियो, वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके हाइडआउट में कोई घुस गया है। फ्रेंड्स बोलते हैं तारियो तू जाके देख। बेचारा नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में जाता है, और देखता क्या है गारो वो जख्मी है, बुखार में है, लेकिन फिर भी तारियो से कहता है अपनी लिए स्टैंड करना सीख। अगर तेरे दोस्तों को प्रॉब्लम है तो मुझे बुला लेना। कितना होलसम सीन है। गारो एक्चुअली केयर करता है उस बच्चे के लिए, लेकिन तभी डेंजर आ जाता है। डेथ कैटलिंग ने हीरोज का एक गैंग रेडी कर लिया है और उन्होंने गारो के हाइडआउट को घेरा हुआ है। गारो तारियो से बात कर रहा होता है बिना ये जाने कि हीरोज रेडी खड़े हैं। बाद में तारियो जाने लगता है लेकिन गारो रोक देता है। उसे फील हो गया है कि हीरोज बाहर हैं। वो तारियो से हीरो बुक मांगता है और देख लेता है कौन कौन हीरोज आए हैं। ए क्लास और 5th रैंक ए क्लास और 3rd रैंक बी क्लास हीरोज। नॉर्मली तो ये उसके लिए इजी फाइट होती है, लेकिन अब वो इंजर्ड है, पॉइजन और थका हुआ है। गारो बाहर आता है और हीरो से कहता है शेख पे अटैक मत करना, मतलब घर के अंदर अटैक मत करना। अंदर एक बच्चा है, वो जनरली तारियो के लिए वरीड होता है। हीरोज इसे मौका देते हैं सरेंडर करने का, लेकिन गारो मना कर देता है। वो बोलता है मैं तो हंटिंग पे वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। फाइट स्टार्ट होती है। एरोज, पुलर्स, हैमर्स हर जगह से अटैक होता है। 2 पॉइजन एरोज लग जाते हैं। गारो इंजर्ड भी है, पॉइजन भी है, टायर्ड भी है और आउट नंबर्ड हो गया है। मतलब उसके सामने बहुत सारे एनिमी है। हंटर खुद हंटेड हो गया। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है डेथ कैटलिंग के मोटिवेशन के साथ। वो कहता है उसे बोर हो गया है एस क्लास हीरोज का क्रेडिट लेते देख के, इसलिए उसने ए और बी क्लास हीरोज को जोड़ा ताकि वो हीरो हंटर गारो को खत्म करे और अपना नाम बनाए। गारो बस हंसता है और कहता है तुम्हारे फैंस ये सुनेंगे तो रोएंगे। फिर पॉइजन इफेक्ट दिखाता है, वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है। फ्लैशबैक आता है जब गारो स्कूल में था। सब स्टूडेंट जस्टिस मैन हीरो को सपोर्ट करते थे, लेकिन गारो विलन के साथ सिंपैथाइज करता था। तब भी वो अकेला था और आज भी अकेला है 1 वर्सेस A फाइट में। लेकिन हीरोज अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं गारो को। वो उनके अटैक पैटर्न्स याद कर लेता है और उनके ही अटैक्स उनके खिलाफ यूज करता है। एक के बाद एक वो 4 हीरोज को गिराता है। बस बचे हैं स्टिंगर, डेथ कैटलिंग, स्माइल मैन और ग्लासेस।
गारो ग्लासेस से बच के भागता है और स्टिंगर को 1v1 चैलेंज देता है। स्टिंगर मार जाता है, लेकिन ये ट्रैप होता है। गारो स्माइलमैन को आउट कर देता है। अब बस 3 हीरोज बचे हैं। डेथ कैटलिंग फायरिंग शुरू करता है, लेकिन गारो ग्लासेस को शील्ड बना लेता है और उसको मारते हुए शॉट्स डिफ्लेक्ट करता है। ग्लासेस जिसे साइतामा ने इंस्पायर किया था, बेचारा मोटिवेशन से लड़ रहा था, लेकिन गारो जैसे मॉन्स्टर के सामने कोई चांस नहीं। गारो उसे चारा बना के स्टिंगर को भी फंसा देता है और एक इंसेन कॉम्बो लगाता है। अब बस डेथ कैटलिंग बचा है। गारो कहता है मत शूट कर, अंदर एक बच्चा है, लेकिन डेथ कैटलिंग नहीं मानता और अपने सारे बुलेट्स छोड़ देता है। गारो सब डिफेक्ट कर देता है, एक भी बुलेट तारे तक नहीं जाते। धुआं सब साफ होता है। गारो अब भी खड़ा है। वो कैटलिंग से कहता है तुझे एस क्लास बुलाना चाहिए था, प्योर सैवेज। डेथ कैटलिंग छुरी लेके अटैक करता है, लेकिन गारो उसे हवा में उड़ा देता है। फिर गारो तारियों से मिलता है, लेकिन तारियों अब उससे डरता है और भाग जाता है। गारो के लिए ये सबसे पेनफुल मोमेंट था। गारो चीख गया था, लेकिन पॉइजन का असर फुल हो गया है। वो पानी ढूंढने लगता है, तभी कोई उस पर गिरता है, यानी कोई नहीं, जेनोस। ग्लासेस ने बैकअप मंगवा लिया था और अब जेनोस वर्सेस गारो स्टार्ट होती है। गारो ऑलरेडी हाफ डेड है और जेनोस फुल पावर पे। फाइट इंटेंस होने वाली है। तभी के लिए गारो क्लियरली बैकफुट पे है, फिर भी वो यहाँ वहाँ कुछ हिट्स मार रहा है, लेकिन जेनोस को मुश्किल से डैमेज हो रहा है और गारो का स्टेमिना खत्म होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साइतामा अभी भी किंग से वीडियो गेम्स में हार रहा है और फिर वो दोनों मॉन्स्टर एसोसिएशन और अब तक हुए सब कुछ के बारे में बात करते हैं। किंग मेंशन करता है कि जेनोस काफी टाइम से घर नहीं आया, तो साइतामा डिसाइड करता है अपने डिसाइपल को चेक करने जाने का। तभी जेनोस और गारो को कॉर्नर कर लिया जाता है और हीरो हंटर डेस्परेट हो जाता है, तो वो वॉचडॉग मैन का फाइटिंग स्टाइल कॉपी करने लगता है और जेनोस का हाथ तोड़ देता है। दुर्भाग्य से वो हाथ अभी भी काम कर रहा होता है और गारो को एक ट्री से चिपका देता है। वहां जेनोस उसे नोबडी बोलता है और उसे फ्राई करने वाला होता है, लेकिन गारो कोई नोबडी नहीं है। वो ट्री तोड़ के निकल जाता है। ये सब वो 30% पावर पे कर रहा है। गारो सच में बीस्ट है। जैसे वो फ्री होता है, गारो थोड़ा अलग सा लगने लगता है और जेनोस नोटिस करता है उसका राइट आई रेड हो गया है और उसके बाल ऑरेंज हो रहे हैं। वो रियल टाइम में मॉन्स्टर बन रहा है। तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन के गोन्स आ जाते हैं। वो चाहते हैं गारो उनके साथ चले और उसे एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन तक ऑफर करते हैं, लेकिन गारो उसे रिफ्यूज कर देता है। लेकिन नेगोशिएशन होने से पहले ही जेनोस उन सबको उड़ा देता है। वो गारो की भी शूट करने वाला होता है। तभी बैंग आके एक मिसाइल किक मार के गारो को दूर फेंक देता है। बैंग कहता है जेनोस को भी ये काम उस पर छोड़ते हैं, जबकि बॉम्ब मॉन्स्टर एसोसिएशन के लैकीज को निपटाता है। बैंग फाइनली अपने पुराने डिसाइपल के सामने होता है। उसे याद आता है जब गारो छोटा था और पहली बार उसके डोजो आया था। बैंग सोचा था इस लड़के के साथ ऐसा क्या हो गया, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। बैंग डिसाइड करता है कि अब वो गारो को हमेशा के लिए रोकेगा। वो वेट करता है जब तक गारो उठता नहीं और एपिसोड एंड हो जाता है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं। यहाँ से शुरू होता है सीजन 2 का लास्ट एपिसोड। गारो को बैंग लिटरली बैक टू स्कूल ले जा रहा होता है। जैसे वूजे कमेंटेटर कहता है फाइटिंग स्टाइल सेम है, लेकिन स्किल का गैप क्लियर है। गारो अच्छा है, लेकिन बैंग परफेक्ट है। इससे बैंग पूरी तरीके से गारो की धुलाई कर देता है। गारो फिर वॉच डॉग मैन स्टाइल में स्विच करता है। ऊपर फियोनिक्स मैन गारो को बचाने का तरीका ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई ओपनिंग नहीं मिलती। इसी बीच बॉम्ब भी फाइट ज्वाइन कर लेता है और अब गारो के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो मरने वाला है। उस वक्त गारो की लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में लोनली और अनपॉपुलर था, जब भी बच्चे हीरोज एंड मॉन्स्टर्स खेलते थे, गारो हमेशा मॉन्स्टर बनता था। और एक लड़का था टैडी, जो हमेशा हीरो बनता था। वो पॉपुलर था और अपने इन्फ्लुएंस की का यूज करके गारो को बुली करता था। जब भी गारो लड़ता था उसे ही गलत बोला जाता था। इवन जब टैडी और उसके दोस्त उसके चेहरे पे किक मारते थे, गारो को ही मॉन्स्टर बोला जाता था। बचपन से गारो को विलेन बना दिया गया और अब उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पे है। गुड एविल सब उसके लिए एक जैसा है और उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, सर्वाइवल। जब बैंग और बॉम्ब उसे मारने वाले होते हैं, गारो ग्राउंड पे अटैक करके शॉक क्रिएट करता है और दोनों हीरोज को सरप्राइज कर देता है। ये छोटा सा ओपनिंग फियोनिक्स मैन के लिए परफेक्ट होता है। वो नीचे आता है और गारो को उठा के लेके जाता है। जेनोस फियोनिक्स मैन पे शूट करता है और उसे ऑलमोस्ट पकड़ लेता है। तभी एल्डर सेंटिपीड जमीन से निकल के उसे बचा लेता है। उड़ान के दौरान गारो कहता है कि उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फियोनिक्स मैन उसे समझाता है कि ये उसके लिए बेस्ट मूव होगा। वो बताता है कि एल्डर सेंटिपीड इन हीरोज के लिए एक नाइटमेयर है। उसके हिसाब से सिर्फ 4 हीरोज ऐसे हैं जो एल्डर सेंटिपीड के लिए बैड मैचअप है, तात्सुमाकी, किंग, मेटल नाइट और ब्लास्ट नंबर 1 हीरो। ब्लास्ट ने एक्चुअली कभी एल्डर सेंटिपीड को पहले हरा दिया था, इसलिए वो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन में है ताकि अपना बदला ले सके। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ब्लास्ट अभी तक शो में नहीं दिखा। सीजन 3 में देखने की उम्मीद है। जेनोस एल्डर सेंटिपीड को डिस्ट्रैक्ट करता है और बैंग और बॉम्ब उसे मिलकर अटैक करते हैं। दोनों मिलकर इतनी डिस्ट्रक्टिव अटैक करते हैं कि एल्डर सेंटिपीड का अनब्रेकेबल आर्मर क्रैक हो जाता है। वो लगातार पम्बलिंग करते हैं।
रहते हैं जब तक सेंटीपीड वापस काउंटर नहीं करता। जेनोस उन्हें बचाता है और सब देखते हैं कि उनका अटैक सेंटीपीड के आर्मर को तोड़ देता है। वो समझते हैं कि जीत है, लेकिन एल्डर सेंटीपीड फिर से अपना आर्मर ग्रो कर लेता है, नया फेस तक आ जाता है, प्रैक्टिकली इमॉर्टल। ये देख के जेनोस बोलता है कि बैंग और बॉम्ब को भागना चाहिए, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। वो कहते हैं यंग लोगों को जीना चाहिए। डॉक्टर कुसेनो ने भी यही जेनोस से कहा था, लेकिन जेनोस को नहीं माना। वो सीधा अटैक कर देता है। जेनोस उसके फेस पे अटैक करता है फुल पावर से, लेकिन सेंटीपीड उसका एक लेग चबा जाता है और उसे आधा तोड़ देता है। फिर भी जेनोस गिव अप नहीं करता। वो अपना बॉडी फिर जोड़ता है और पूरी तरह पावर लगा देता है। उसकी तीर तोड़ने के लिए अंदर घुस जाता है। अंदर वो अपना स्पेशल इंसिनरेशन कैनन यूज करता है और सेंटीपीड को अंदर से जला देता है। बैडएस मोमेंट, लेकिन वो काफी नहीं होता। एल्डर सेंटीपीड अभी भी जिंदा होता है। बैंग जेनोस को उठाता है और तीनों भागने लगते हैं, लेकिन बैंग रुक जाता है। उसे लगता है अगर वो भागे तो सिटी डेंजर में आ जाएगी। वो अपना शर्ट उतार देता है और मरने के लिए रेडी हो जाता है। टोटल चैड मूव। लेकिन तब किंग आ जाता है और मेगाफोन लेके, और वह सेंटीपीड को टॉन्ट करता है, कहता है ब्लास्ट यहाँ है। सेंटीपीड गुस्सा हो जाता है और सीधा किंग की तरफ दौड़ता है। किंग बस खड़ा रहता है और उसी मोमेंट में साइतामा आता है। फिर वही क्लासिक सीन, एक सिंगल पंच और एल्डर सेंटीपीड लिटरली एकदम चकनाचूर हो जाता है। बैम। जो हीरोज देख रहे होते हैं उन्हें अब शौक भी नहीं होता। ये तो साइतामा का रोज का काम है। लगता है ये बंदा एक पंच में सूरज भी उड़ा दे। फाइट के बाद जेनोस साइतामा से पूछता है मेरे अंदर कौन सी कमी है। साइतामा सिंबल बोलता है पावर। जेनोस इससे एक डीप विजडम समझ के और स्ट्रॉन्ग होने का वादा करता है। थ्रेड खत्म हो गया और साइतामा बस घर जाना चाहता है, लेकिन जबकि बैटल जीत ली गई है, वो और अभी भी बाकी है। फियोनिक्स मैन गारो को मॉर्टर एसोसिएशन ले जा रहा है और वो होने वाला है एक बड़ा प्रॉब्लम। अब हमें वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि मॉन्स्टर्स क्या प्लान कर रहे हैं। और बस यही था हमारा वन पंच मैन का रिकैप। सच बोलो तो एक बंदा जो सबको एक पंच में उड़ा देता है वो बोरिंग लग सकता था, लेकिन यही इसी शो की ब्यूटी है। ये एक अमेजिंग वर्ल्ड बनाता है, फुल ऑफ फ्रीक्स और क्रेजी कैरेक्टर, और साइतामा उसके सेंटर में है। ये शो सीरियसली सोचने पे मजबूर करता है असली हीरो होने का मतलब क्या है। और फाइट सीक्वेंस और एनिमेशन लिटरली गॉड टायर है। ये शो सिंपली गॉड डैम गुड है और सीजन 3 का वेट करना वर्थ होगा। तो बताओ तुम्हारा फेवरेट हीरोज और मास्टर्स कौन थे, कमेंट में लिखो। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम सीजन 3 पे पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और यार प्लीज अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को जरूर से ऐप कर देना, क्योंकि वीडियोस बनाने बहुत मेहनत लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। ओके, बाय 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 बाय।